हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं आज एक और न्यू वन शॉट एफएफ। ये एफएफ हिस्टोरिकल है। आई होप आपको पसंद आएगा और ये बॉटम लैंडवांगजी एफएफ है। तो देर ना करके आइए से शुरू करते हैं। इस एफएफ का नाम है ब्रोकन डिवोटी। और फ्रेंड्स, सॉरी फॉर लेट, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, मेरी मैरिज हो गई थी, तो मैं रिचुअल में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और मैं फ्री नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मैंने अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं की। आई नो आप लोग मुझसे गुस्सा हो, एंड मैंने पोस्ट डाली थी। उस पर काफ़ी लोग ने मुझसे क्वेश्चन भी किए थे कि मैं नेक्स्ट एफएफ कब अपलोड करूँगी। तो गाइस, मैं अब अपलोड कर रही हूँ और मैं इसके बाद कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू अपलोड करूँ, गैप ना दूँ। तो देर ना करके आइए से शुरू करते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा सीन एक रोड का, जहाँ पर एक पर्सन जो कि एक बैलगाड़ी को चला रहा था, दूसरा पर्सन जो उस बैलगाड़ी में बैठा हुआ था और वो उस खिड़की से बाहर झांक रहा था, जिसे वो दूसरा पर्सन रोकता है और कहता है, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम खिड़की से बाहर मत झांको और अपने हाथों को भी बाहर मत निकालो। वांग जीजू स्माइल कर रहा था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, तुम जानते हो ना, मुझे ये पहाड़ का नज़ारा देखना कितना अच्छा लगता है। फिर क्यों मुझे हमेशा रोका करते हो, जबकि तुम जानते हो मुझे इन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। विंग जो बैलगाड़ी चला रहा था और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी और वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये नज़ारा देखना बहुत पसंद है, लेकिन इस समय बारिश हो रही है। अगर तुम अपने हाथों को बाहर निकालोगे तो तुम्हारे रोब्स गीले हो जाएंगे, तुम बीमार हो जाओगे। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, मेरे तो हाथ गीले होंगे, लेकिन तुम तो पूरे गीले हो रहे हो, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? विंग जो फिर से स्माइल करता है और वो कहता है, मेरा गीला होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो हमेशा ही बारिश में भीगा करता हूँ, काम करते समय मैं हमेशा ही भीग जाता हूँ, लेकिन आपका भीगना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप बीमार हो जाएंगे, आपको इन सब की आदत नहीं है। और वांग जी फिर से उन पहाड़ों को देखने लग जाता है और वो कहता है, काश मैं कभी इन पहाड़ों पे जा पाता, ये दूर से कितने सुंदर लगते हैं। जब ये दूर से इतने सुंदर लगते हैं तो पास से ये कितने प्यारे लगते होंगे। काश मैं इन्हें देख पाता। और वो अपना एक सैड सा फेस बना लेता है। विंग जो कि स्माइल करता है और वो कहता है, तो क्या आप पहाड़ देखना चाहते हो, लेकिन ये पहाड़ बहुत दूर है। वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ये दूर है, लेकिन मैं सच में एक बार इस पहाड़ पे जाना चाहता हूँ। काश मैं कभी यहाँ जा पाता। और वो दोनों ऐसे ही चल रहे थे। विंग जिसने अब अपनी बैलगाड़ी रोक दी थी, क्योंकि अब वांग जी का जो गुरुकुल था वो आ चुका था। और विंग जो बस वहीं पे खड़ा था और वो कहता है, आपका गुरुकुल आ चुका है। और फिर वांग जी जो अपनी पालकी से उतरता है और वो अपने गुरुकुल की ओर ही जा रहा था। विंग जो उसे देख रहा था, शायद विंग की बातों की वजह से वांग जी उससे नाराज हो चुका था, लेकिन विंग जो फिर स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपने घर आता है और वो अपनी माँ यानी मैडम यू को आवाज़ देता है। मैडम यू जो घर में कुछ काम कर रही थी, वो विंग की आवाज़ सुन के घर से बाहर आती हैं और कहती हैं, विंग तुम आ गए। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, जी माँ मैं आ गया। मैडम यू उसे बैठने के लिए कहती हैं और फिर वो कहती है, रुको मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। और वो विंग को फूड सर्व करने लग जाती हैं। विंग जो बस चुपचाप फूड खा रहा था। मैडम यू जिनकी नज़र अब विंग के कपड़ों पे जाती है और वो कहती हैं, तुम्हारे रोब्स फिर से गीले हो गए। विंग जो अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहता है, नहीं माँ मेरे रोब्स गीले नहीं हैं, बस हल्के भीगे हैं, ये सूख जाएंगे। मैडम यू जो बस अपने बेटे को ही देख रही थी और वो ये सोच रही थी, मेरा बेटा ज़रूरत की चीज़ें भी मैं उसे नहीं दे पाती हूँ और मेरा बेटा इतनी छोटी सी उम्र में ही मेरा हाथ बटाने लगा। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। मैडम यू जिनके पति की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी, उनके दो बच्चे हैं। उनका बड़ा बेटा जो कि विंग है, विंग अभी 20 साल का है और विंग जिसने अपनी पढ़ाई बचपन में ही छोड़ दी थी और वो अपनी माँ के साथ उनके काम में उनकी मदद किया करता था, क्योंकि विंग के बाबा की मौत जो बहुत पहले ही हो चुकी थी, जिस कारण उनके घर की जो दशा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैडम यू जिनका बड़ा बेटा विंग था, विंग जो एक अल्फ़ा था, और मैडम यू के छोटे बेटे का नाम जेंग चेंग था जो एक ओमेगा था, और वो ज़्यादातर बीमार ही रहा करता था, क्योंकि मैडम यू
जो कि अपनी गर्भवती अवस्था में अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाई थी, जिस कारण चैंग चैंग जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता था और अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। चैंग चैंग जिसकी उम्र अभी 14 साल थी। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो इस समय गुरुकुल में था और वो एक चित्रकारिता कर रहा था। वांग जी जो पहाड़ों का चित्र बना रहा था, उसके पास में उसका दोस्त आता है नी हुई सांग, और वो उस चित्र को देखता है और कहता है, वांग जी तुम्हें पहाड़ कितने ज़्यादा पसंद है, जब देखो तुम पहाड़ों का ही चित्र बनाते हो। वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है, हाँ तुम तो जानते हो ना निहुई सांग, मुझे पहाड़ों को देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्हें पास से देखना चाहता हूँ, लेकिन देखो ना, मुझे बाबा कभी भी पहाड़ों पे नहीं ले गए। मैंने उनसे कितना कहा, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ ले जाने से साफ मना कर दिया। ये कहकर वांग जी जो उदास हो जाता है और वो यही सोच रहा था, काश मैं कभी उन पहाड़ों पे जा पाता, उन्हें पास से देख पाता। लेकिन वांग जी जिसे पता था कि ये कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाबा उसे कभी भी पहाड़ों पे जाने की परमिशन नहीं देने वाले। और उसके बाद वांग जी जो अपना काम करता है, और वांग जी जो इस समय अपने गुरुकुल के बाहर ही खड़ा था और वो किसी का इंतजार कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपनी बैलगाड़ी लेकर गुरुकुल की ओर ही आ रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपनी बैलगाड़ी लेकर गुरुकुल के बाहर आ चुका था और वांग जी आकर उस बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। विंग जो बस अपनी बैलगाड़ी को हाँक रहा था और वो यही सोच रहा था, आखिर कब तक मुझसे गुस्सा रहोगे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वांग जी जो बस चुप था और उसके चेहरे पे अब एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो चाहता था कि विंग उससे बार बार पूछे। सुबह विंग ने उसे थोड़ा डांट दिया था, जिसकी वजह से वांग जी जो थोड़ा गुस्सा हो चुका था। और विंग जो कि अब वांग जी से कहता है, तो आज तुमने क्या क्या किया, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं, क्या आज मुझे कुछ पढ़ाओगे नहीं। वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें सिखाना ही चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद ही मुझसे सीखना नहीं चाहते। देखो मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मेरे छोटे से अध्यापक, तुम मेरे अध्यापक हो, मैं मानता हूँ। वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है, मैंने जो तुम्हें पढ़ाया था, क्या वो अभ्यास तुमने कर लिया। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ तुम मुझे कोई काम दो और मैं वो पूरा ना करूँ, क्या ऐसा कभी हो सकता है। वांग जी जो स्माइल करता है और फिर विंग जो कि गाड़ी को हाँक रहा था, वांग जी कुछ पत्र को देख रहा था और फिर वो स्माइल कर रहा था कि उसे अचानक ही किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जो विंग को कहता है, विंग विंग रुको, बैलगाड़ी को रोको, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। उसके बाद विंग जो स्माइल करता है और वो फिर बैलगाड़ी को रोक देता है। वांग जी जो फिर इस बैलगाड़ी से बाहर आता है और वो भी उन चिड़ियों से बात करने लग जाता है। वांग जी जो उनसे उन्हीं की आवाज़ में मतलब बातें कर रहा था, वो ऐसी ही आवाज़ें निकाल रहा था और चिड़ियाँ भी उसकी बातों का जवाब दे रही थी। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस रहा था, विंग जो बस उसे ही देख रहा था और विंग जो वांग जी को एक अलग ही नज़र से देखा करता था। वांग जी विंग से उम्र में छोटा था, लेकिन विंग उसे एक अलग ही नज़र से देखा करता था। और जब वांग जी जिसकी नज़र विंग पे पड़ती है कि विंग उसे देख रहा है, तो विंग जो कि फिर कहीं और देखने लग जाता है। वांग जी जिसे नहीं पता था कि विंग उसे किस नज़र से देखा करता था, क्योंकि विंग उसे हमेशा तब देखा करता था जब वांग जी उसे देखा नहीं करता था। और फिर वांग जी जो कि एक बर्ड को विंग के पास लाता है और कहता है, देखो ना ये कितनी सुंदर है, तुम्हें पता है मैंने मैंने इससे बात की, मैंने कहा तो इसने जवाब दिया। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, तो अब तुम्हें पक्षियों की आवाज़ भी समझ आने लग गई, क्या तुम इसकी भी पढ़ाई कर रहे हो। वांग जीजे स्माइल करता है और वो कहता है, अरे क्या इसकी भी कोई पढ़ाई होती है क्या, मैं पढ़ाई कहाँ करता हूँ, इसकी जानवरों की भी कोई पढ़ाई होती है क्या। और विंग जो कि हंसने लग जाता है, वांग जी भी फिर हंस रहा था। विंग कहता है, तुम बिना पढ़ाई के ही सारे जानवरों से सारे पक्षियों से बात कर लेते हो, मैं तो समझ नहीं पाता कि तुम ये कैसे कर लेते हो।
वांग जीजू स्माइल करता है और वो कहता है क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक को सब कुछ आता है, वो सबसे बात कर सकते हैं। देखो ना, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ। विंग जो वांग जी की ये सारी बातें सुन रहा था और वो कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, और अब देर हो रही है, हमें चलना चाहिए वरना तुम्हारे बाबा गुस्सा करेंगे। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे जाना होगा वरना पापा तो गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन गगा वो तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो विंग के साथ उस बैलगाड़ी की ओर ही आ रहा होता है और वांग जी उस बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। विंग फिर से उस बैलगाड़ी को हाँकने लग जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद लैन गांव का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने घर आ चुका था और वो अब पालकी से उतर चुका था। विंग जो बस उसे जाता हुआ ही देख रहा था और वांग जी जो अपने घर चले जाता है। वांग जी के बाबा जो वहीं पर बैठे थे वो कुछ लोगों से बात कर रहे थे क्योंकि वो इस गांव के मुखिया थे। वांग जी देखता है कि उसके बाबा बैठे हैं तो वो अंदर की ओर चला जाता है और वांग जी जो किसी से टकराता है। ये उसकी काका लैंसचैन थे। लैंसचैन जो एक अल्फा थे और वो वांग जी से उम्र में बड़े थे और वो वांग जी को कहते हैं वांग जी क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सामने से मैं आ रहा हूँ और तुम मुझसे टकरा गए। वांग जी जो बस अपने गगा को ही देख रहा था और वो कहता है गगा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको आपको तो दिखाई देता है ना, तो आप मुझसे क्यों टकराए, आप तो ध्यान से चल सकते थे ना गगा। लैन शिचैन जो वांग जी को ही देख रहे थे और वो कहते ये तुम्हारी जुबान कितनी ज़्यादा चलती है ना, मैं तुम्हारा बड़ा गगा हूँ, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि अपनी बड़ी गगा से कैसे बात करनी चाहिए। वांग जीजू बस अपनी गगा को ही देख रहा था और वो कहता है तो गगा मैं भी तो आपका छोटा भाई हूँ, आपको भी तो मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। लैन शिचैन तो बस वांग जी को ही देख रहे थे कि वांग जी एक ओमेगा होकर भी अपने गगा से इतनी ज़्यादा जुबान लड़ा रहा था और लैन शिचैन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बस वांग जी को ही देख रहा था क्योंकि वांग जी वहाँ से जा रहा था। उसके बाद लैन शिचैन जो अपने बाबा के पास आकर बैठ जाता है। लैन कुरैन जो अभी कुछ और गांव के लोगों से बात कर रहे थे अब वो लैन शिचैन की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि लैन शिचैन गुस्से में खुद में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। लैन कुरैन कहते हैं शिचैन क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। शिचैन जो अपने बाबा को ही देख रहा था और वो कहता है बाबा आपने वांग जी को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, वो एक ओमेगा है लेकिन उसे नहीं पता कि उसे अपने गगा से कैसे बात करनी चाहिए। बाबा मैं आपको कह रहा हूँ आपको वांग जी को डांटना चाहिए, आपके लाड प्यार की वजह से वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो चुका है और ना ही वो किसी की बात सुनता है, आप उसे क्यों कुछ कहते नहीं हैं। लैन कुरैन जो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं अभी यहाँ है तो जैसा चाहे रहने दो, कल को तो उसे भी किसी और के घर जाना है, तब सब कुछ समझ जाएगा। लैन शिचैन जो अपने पापा पे ही गुस्सा कर रहे थे लेकिन लैन कुरैन जो वांग जी को कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि वांग जी उनका बहुत ज़्यादा लाडला बेटा था। वांग जी जो सबसे छोटा था इसीलिए वो सबसे ज़्यादा लाडला था। अगर उसे घर पे कोई डांटता था तो वो सिर्फ लैन शिचैन थे और उसके अलावा उसे कोई भी नहीं डांटा करता था। वांग जी जिसकी मदर नहीं थी उसके पापा जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो वांग जी को कभी भी डांटते नहीं थे, जिसकी वजह से वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा नोटी था और वो किसी की भी बात सुना नहीं किया करता था, लैन शिचैन ही उसे बहुत ज़्यादा डांटा करते थे। ऐसे ही दिन जो बीत रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा था। वीक जो बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था क्योंकि उसके ऊपर उसकी फैमिली की जिम्मेदारी थी, उसके छोटे भाई की जो एक ओमेगा था जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता था। मैडम यो भी वांग जी के घर में ही काम किया करती थी। ऐसे ही आज भी मैडम यू जो कि काम कर रही थी। विंग जो कि वांग जी को लेकर घर की ओर ही आ रहा था और विंग देखता है कि उसकी माँ जो कि अभी भी लैन गांव में थी वो काम कर रही थी, तो विंग जो कि उनका वेट करता है और वो वहीं पे डोर के पास ही खड़ा हो जाता है, अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो फ्री हो और वो उन्हें लेकर जाए। वांग जी जो अब अंदर जा चुका था, लैंसजन जो घर से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे विंग खड़ा था और वो विंग को गुस्से से देख रहे थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी सर्वेंट उनके घर के बाहर ऐसे खड़े रहे। लैंसजैन जो विंग को घूर रहे थे और वो कहते हैं ए तुम इधर आओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम वांग जी को ले जाने और लाने का है, वो तुम कर चुके हो तो तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। विंग जो बस लैंसजैन को ही देख रहा था और वो कहता है मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा था।
लैंस जो उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे और वो कहते हैं किसका इंतजार। विंग कहते हैं अपनी माँ का। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू जो अब घर से बाहर की ओर आ रही थी और वो आकर विंग के पास ही खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं विंग तुम यहाँ अभी तक रुके हो। विंग जो अपनी माँ को ही देख रहा था, लैंस चैन जो उन दोनों को ही देख रहे थे। मैडम यू जिनकी नज़र अब लैंस चैन पे जाती है और वो बस अपनी गर्दन झुकाए विंग को ही देख रही थी। लैंस चैन कहते हैं तो क्या ये तुम्हारा बेटा है। मैडम यू कहती है जी जी ये मेरा बेटा है। लैंस चैन जो बस उन दोनों को ही देख रहे थे। उसके बाद मैडम यू जो विंग का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं चलो बेटा हमें घर जाना चाहिए और वो दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें रास्ते का दिखाया जाता है। विंग और मैडम यू दोनों ही घर जा रहे थे। विंग जो चुप था, मैडम यू जो अपने बेटे को ही देख रही थी और वो देख रही थी कि उनका बेटा चुप था। वो कहती है विंग क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो। विंग जो अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहता है माँ वांगजी के घर में सब कोई कितने अच्छे हैं, वांगजी के बाबा, लेकिन उसकी गगा वो सभी लोगों से ऐसे बात क्यों करते हैं, अपने से कमज़ोर लोगों पे क्यों चिल्लाते हैं माँ। मैडम यूजू स्माइल करती हैं और कहती हैं क्योंकि हम सब उनके नौकर हैं इसीलिए वो हम पे चिल्लाते हैं। विंग जो बस अपनी माँ को ही देख रहा था और फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि ये सच था। मैडम यू जो वांगजी के घर में एक सर्वेंट थी और कहीं ना कहीं विंग भी। विंग जो वांगजी को रोज बैलगाड़ी से उसकी गुरुकुल छोड़ा करता था। ऐसे ही वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। जियांग चैंग जो घर में लेटा हुआ था वो देखता है कि उसकी माँ और उसकी गगा आ गए तो वो थोड़ा उठने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा बीमार था तो वो उठ नहीं पाता, वो अपने उस बिस्तर पे ही लेटा हुआ था। मैडम यू आती हैं और फिर वो दोनों ही अपना अपना फूड खा रहे थे। दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है। विंग आज भी वांग जी को अपनी बैलगाड़ी पे बैठाकर गुरुकुल छोड़ने जा रहा था। वांग जी जो आज बहुत ज़्यादा खुश था। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है वांग जी आज तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो। वांग जी जो स्माइल करता है और वो कहता है बताऊँ मैं इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे गगा आने वाले हैं। वांग जी जो कि स्माइल कर रहा था। विंग कहता है तुम्हारे गगा। वांग जी कहते हैं हाँ वेंचाओ गगा आने वाले हैं, बाबा ने मुझे बताया था। तुम्हें पता है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों साथ में बहुत खेला करते थे। पहले वो बहुत आया करते थे लेकिन अब वो नहीं आते, बाबा ने बताया कि कल वो आने वाले हैं इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। विंग जब ये जानता है कि वांग जी किसी का इंतज़ार कर रहा था तो विंग जी से ये अच्छा नहीं लगता और वो बस चुप था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर ऐसे ही वांग जी का गुरुकुल आ जाता है। विंग जो फिर उसे छोड़ देता है। वांग जी जो जा चुका था। विंग जो बस वांग जी को जाता हुआ देख रहा था और वो सोच रहा था तुम उनके आने पर इतना खुश क्यों हो, पहले भी तुम खुश हुआ करते थे लेकिन ये खुशी कुछ अलग है। विंग जो बिल्कुल भी खुश नहीं था ये जानकर कि वांग जी किसी अल्फा का इंतजार कर रहा था, लेकिन वांग जी जो इन सब से बिल्कुल अनजान था वो तो बस अपने गगा का इंतजार कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। इस समय विंग अपने घर में था, वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसे आज नींद नहीं आ रही थी क्योंकि विंग जो कि बहुत ज़्यादा बेचैन था ये सोचकर कि वांग जी किसी और के बारे में सोच रहा है। विंग जो पूरी रात सो नहीं पाता। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो आज लैंड गाँव गया था वो देखता है कि वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा खुश था और फिर वो वांग जी को फिर से गुरुकुल से घर लाता है और वो देखता है कि वहाँ पे वो अल्फा आ चुका था। वेंचाओ जो वांग जी के बचपन का दोस्त था और वो वांग जी से उम्र में 5 साल बड़ा था। वांग जी जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। विंग जो बस वेंचाओ को घूर रहा था और उसे वेंचाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी और विंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो विंग को बहुत सारी चीज़ें दिखाता है कि तुम्हें पता है वेंचाओ गागा मेरे लिए देखो ये नए रोप्स लाए हैं और देखो ये कितना सुंदर कलम भी लाए हैं। विंग जो बस वो सारी चीज़ें देख रहा था और विंग जी से गुस्सा आ रहा था।
और वांगजी कहते हैं गागा देखो ना ये कितना सुंदर है, ये कलम कितना सुंदर है। विंग जो बस चुपचाप अपनी जो बैलगाड़ी है वो चला रहा था। वांगजी कहते हैं गगा देखो ना, मुझे गगा ने कितने अच्छे अच्छे उपहार दिए, कितने सुंदर हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा जेलस था और वो अचानक ही वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें ये रोप सच में इतने ज़्यादा पसंद आए, लेकिन ये रोप इतने भी सुंदर नहीं है। और विंग ने वांग जी का हाथ बहुत टाइट से पकड़ा था। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहते गगा गगा आप ये क्या कर रहे हैं, और आपने मेरे हाथ को ऐसे क्यों पकड़ा है, और ये रोप सच में बहुत सुंदर है, मेरे हाथ को छोड़िए, मेरे हाथ को छोड़िए गगा। और वांग जी झटके से विंग के हाथ को खुद से दूर करता है और वो कहते हैं गगा आप भी तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन देखिए ना आपने तो मुझे कभी भी कुछ नहीं दिया, और वेंचो गगा तो मेरे लिए कितने सारे उपहार लाए हैं, वही वही मेरे सच्चे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त नहीं हो। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहते क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त था ना, तो तुमने कहा था कि हम दोस्त हैं। वांगजी कहते हाँ आप दोस्त हैं, लेकिन वेंचो गगर ज़्यादा अच्छे हैं, वो मेरे लिए उपहार भी लाए हैं, आपने तो कभी भी कोई उपहार नहीं दिया। विंग जो बस अब चुप हो जाता है क्योंकि ये सच था, उसने वांगजी को कभी भी कोई उपहार नहीं दिया। और फिर वांगजी जो कि देखता है उसका गुरुकुल आ चुका था, वो विंग से बिना कुछ कहे अपनी उस बैलगाड़ी से उतरता है और सीधा गुरुकुल में चला जाता है। विंग जो बस चुप था और वो यही सोच रहा था मैंने आज तक वांग जी को कुछ भी नहीं दिया, क्या मुझे उसे कुछ देना चाहिए था। हाँ अगर मैंने उसे कुछ दिया होता तो आज शायद वांग जी को वेंचर इतना पसंद नहीं आता। सीन शिफ्ट करके हमें लैन गांव का दिखाया जाता है। लैन कुरैन और वैन रूहान जो आपस में बात कर रहे थे, वहाँ पे लैन शीचैन भी बैठे हुए थे और वेन चाओ भी बैठा हुआ था। वैन रूहान कहते हैं तो तुम जानते ही हो मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम्हारा कोई बेटा होता है तो वो मेरे घर का ही ओमेगा बनेगा, तो अब हमें इस वादे को पूरा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वांग जी और वैन चाओ की शादी जल्द से जल्द हो जाए। लैन शीजैन जो बस अपने बाबा को ही देख रहे थे, लैन कुरैन जो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं लेकिन मेरा वांग जी अभी छोटा है। उस पर वैन रूहान कहते हैं लेकिन हारुमिका की शादी इसी उम्र में होती है, वांग जी इतना भी छोटा नहीं है। लैन सिचैन जो बस अपने बाबा को ही देख रहे थे और वो कहते हैं बाबा बाबा अंकल सही कह रहे हैं, वांग जी की उम्र के जितने भी ओमेगा थे लगभग सबका विवाह हो चुका है, हमें भी वांग जी का विवाह कर देना चाहिए। लैन कुरैन जो अभी चुप थे और वो कहते हैं अगर सब यही चाहते हैं तो ठीक है, वैसे भी रिश्ता तो बचपन से ही जुड़ चुका था वांग जी का विवाह वैन चाओ के साथ, और वो मान जाते हैं। 1 महीने बाद वांग जी की शादी होने वाली थी। सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे, सबसे ज़्यादा जो खुश थे वो थे लैन शिचैन, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि वांग जी की शादी हो जाएगी तो वांग जी जो कि इतनी बदतमीज़ी करता है वो शायद सुधर जाए और वो सबकी रिस्पेक्ट करने लग जाए। और वैन रूहान और वैन चाओ जो कि वहाँ से चले जाते हैं। वैन चाओ जिसका जाने का मन तो नहीं था, लेकिन इस समय उसे जाना पड़ता है। शीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो गुरुकुल से घर आ चुका था और वो कहता है बाबा बाबा आप कहाँ हो। लैन शीजैन जो उसी को ही ढूंढ रहे थे और वो वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं वांग जी रुको, और उनके हाथ में एक स्वीट थी और वो सीधा वांग जी के मुंह में उस स्वीट को डालते हैं और कहते हैं वांग जी मिठाई खाओ। वांग जी जो मिठाई खाता है और कहते गगा आपने ये क्या किया, आपने मुझे ये स्वीट क्यों खिलाई। लैन शीजैन जो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं ये तुम्हारी शादी की खुशी में है। वांग जी कहते क्या मेरी शादी। लैंसडैन कहते हाँ तुम्हारी शादी होगी वेंचो गगा से, जो तुम्हें बहुत पसंद थे ना तुम्हारे दोस्त उन्हीं से। वांग जी कहते क्या मेरी शादी। फिर वहां पर लैनकुरन आते हैं और वो भी स्माइल करते हैं और कहते हाँ तुम्हारी शादी करोगे ना बेटा। वांग जी जो अभी था तो 15 साल का, लेकिन वो इतना ज़्यादा समझदार नहीं था, वो शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो बिल्कुल भी नहीं समझता था कि शादी का रिश्ता कैसा रिश्ता होता है। और वांग जी कहते क्या गगा से शादी।
लैन कुरैन कहते हाँ, तुम्हारे वेंचाओ गगा से करोगे ना। वांग जी जो बस चुप था, वो भी शादी का मतलब नहीं समझता था। वांग जी फिर अपने बाबा को ही देख रहा था। उसके बाबा उसे और भी चीजें दिखाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे वेंचाओ गगा लाए हैं, तुम मुझसे शादी करोगे ना। वांग जी जो बस उन सारी चीजों को देखता है और कहते हाँ बाबा, अगर मैं शादी करूंगा तो क्या ये सब कुछ मेरा होगा। लैन कुरैन जो स्माइल करते हैं और वो हंस रहे थे कि उनका बेटा अभी भी इतना समझदार नहीं है, वो नहीं समझ रहा कि शादी का मतलब क्या होता है। और वो कहते हैं हाँ, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी गगा ही लाए थे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वांग जी जो स्माइल करता है और कहते हैं हाँ बाबा करूँगा। और वो बहुत ज़्यादा खुश था नई नई चीज़ों को पाकर। और वांग जी जो बस उन सारी चीज़ों को देखने लग जाता है। लैन कुरैन जो बस अपने बेटे को ही देख रहे थे और लैन शिचेन जो बहुत ज़्यादा खुश थे वांग जी की शादी की बात सुनकर। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय बाजार में था और वो यही सोच रहा था कि मुझे वांग जी के लिए कुछ उपहार लेना है, मैं भी उसे कुछ देना चाहता हूँ। विंग जो कि वांग जी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो इस फीलिंग से अनजान था कि वो पसंद नहीं करता, वो प्यार करता है। और विंग जो बस वांग जी के लिए उस बाजार में कुछ लेना चाहता था, लेकिन विंग जी से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो एक दुकान के बाहर ही खड़ा था। उस दुकान पे बहुत सुंदर सुंदर रोब्स बिक रहे थे और विंग जो वांग जी के लिए एक सुंदर सा रोब ही लेना चाहता था। दुकानदार जो विंग को ही देख रहा था और वो कहते अंदर आइए, आप क्या लेना चाहते हैं। मास्टर विंग जो अंदर आ जाता है और वो उस रोप्स को ही देख रहा था। और विंग कहता है ये रोप्स कितने कितने का है। दुकानदार जो विंग को ही देख रहा था वो कहता है ज़्यादा नहीं, बस 10 यान का। विंग जब ये मूल्य सुनता है तो वो अपनी सीधा जो जेब है उसमें अपने हाथ डालता है और विंग देखता है तो उसके पास सिर्फ 7 यान था। विंग जो चुप हो जाता है। दुकानदार जो विंग को ही देख रहा था और विंग जो उस दुकान से बाहर आ जाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा उदास था, वो वांग जी के लिए कुछ लेना चाहता था, लेकिन उसके पास इतनी मुद्रा नहीं थी कि वो वांग जी के लिए कुछ ले सके। और विंग जो बस उदास था। विंग जो फिर अपने घर आता है और विंग जो बस वांग जी के बारे में सोच रहा था कि मैं उसे कभी कुछ नहीं दे पाया, मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। विंग जो उदास बैठा ही था कि वहां पर मैडम यू आती है और मैडम यू जिनके हाथ में कुछ रोप्स थे और वो विंग की तरफ उन रोप्स को बढ़ाती हैं और कहती हैं बेटा ये रोप्स मैंने तुम्हारे लिए सिले हैं। विंग जो उन रोप्स को देख रहा था और विंग जिसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। और फिर मैडम यू जो कि स्माइल कर रही थी और वो कहती हैं क्या तुम्हें ये पसंद आया। विंग जो उन रोब्स को ही देख रहा था और वो कहते हाँ माँ, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। मैडम यू जो बहुत खुश हो जाती हैं कि उनके बनाए हुए रोब्स उनके बेटे को पसंद आए। उसके बाद मैडम यू जो वहाँ से चली जाती हैं। विंग जो बस उन रोब्स को ही देख रहा था और वो कहता है ये रोब्स तो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, अगर मैं ये रोब्स वांग जी को दूँ तो शायद उसे पसंद आएंगे। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन विंग जब उन रोप्स को देखता है तो वो रोप्स बहुत ज़्यादा लंबे थे क्योंकि वो विंग के हिसाब से थे। विंग जिसकी हाइट ज़्यादा थी और वांग जी जिसकी हाइट विंग से कम थी। विंग जो बस उन रोप्स को ही देख रहा था और फिर विंग जो कि अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और विंग बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद विंग जो उन रोप्स को कुछ को काट देता है और वो विंग की मतलब वांग जी की साइज़ के उन रोप्स को बना देता है। और विंग जो आज बहुत ज़्यादा खुश था और वो बहुत बेसब्री से वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। हमेशा की तरह वांग जी जो आज आ चुका था और वांग जी और विंग दोनों ही चुप थे क्योंकि इससे पहले उन दोनों की ही एक कह सकते हैं लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से वो दोनों ही चुप थे। विंग जो फिर अचानक ही अपनी बैलगाड़ी को रोकता है और कहता है वांग जी जो विंग से बात करना चाहता था। और वो कहते हाँ विंग। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। विंग जो कि अपने पीछे से एक मतलब पैकेट को निकालता है। वांग जी जो उसे देख रहा था और वो कहता है मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वांग जी भी अपने पीछे से एक पैकेट निकालता है। विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए ये उपहार लाया हूँ, मैं लाया हूँ वांग जी। तुमने कहा था ना मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, तो मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। और विंग जो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो चुप था और वो कहता है मैं भी लाया हूँ, मैंने भी नहीं दिया था, मैंने तुमसे
गलत बात करी, मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ विंग, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वांग जी जो उदास था क्योंकि उस समय उसने विंग से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में और बहुत रूडली बात करी थी। विंग जिसके चेहरे पे स्माइल थी और वो कहता है कोई बात नहीं। वांग जी बस ये देखा करता था कि विंग ही एक उसका ऐसा दोस्त है जो उसे इतनी आसानी से माफ़ कर देता है, वरना किसी और की अगर वांग जी से लड़ाई होती है तो वो इंसान वांग जी को कभी भी माफ़ नहीं करता। और वांग जी जो कि खुद भी उसे माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन विंग जो अलग है। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है खोल के देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। विंजू स्माइल करता है और कहता है नहीं पहले तुम देखो। वांग जी कहते हैं नहीं मैं चाहता हूँ तुम देखो, क्योंकि मैं पहली बार किसी को उपहार दे रहा हूँ तो मेरा उपहार किसी को पसंद आए, इसीलिए पहले वो देखे। विंजू स्माइल करता है और वो कहता है ठीक है। विंग उस पैकेट को खोलता है तो उसमें एक रुमाल था विंग जिसे वो बहुत पसंद आता है। विंग कहता है वांग जी क्या ये तुमने बनाया, क्योंकि उसमें कुछ कढ़ाई से भी बनाया गया था। वांग जी कहते हाँ ये मैंने बनाया, ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? विंग कहते हाँ बहुत सुंदर है, मैंने पहले कभी इतना सुंदर रुमाल नहीं देखा, तुम्हारा उपहार सच में बहुत अच्छा है वांग जी। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि विंग को उसका उपहार पसंद आया। और विंग कहता है वांग जी अब तुम भी देखो ना। वांग जी फिर विंग का जो उपहार था वो देखता है और वो कहता है इतने सुंदर रोब्स, ये भी बहुत सुंदर है, मैं पहनूंगा इन्हें, वो बहुत अच्छे हैं। विंग कहता है तुम्हें पसंद आए? वांग जी कहते हैं हाँ मुझे बहुत पसंद आए, मैं पहनूंगा इसे। और वांग जी जो फिर उन्हें ले लेता है और उन दोनों के बीच जो भी लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी। विंग जो वांग जी को बहुत ज़्यादा मनाया करता था और वांग जी जो बस बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग का अब मुझसे गुस्सा नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग वांग जी जो कि अब और भी ज़्यादा समय साथ बिताया करते थे। गुरुकुल जाने से पहले भी वो दोनों ही एक झील के किनारे बैठ के बातें किया करते थे। वांग जी जो कि विंग का हाथ भी पकड़ लिया करता था और विंग जो कि बस इसी बात से खुश हो जाता था कि वांग जी अब उसे अपना दोस्त मानता था। और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। विंग जो बस वांग जी को बिना पल के झपकाए देखा करता था, उसके लिए और भी चीज़ें लाया करता था। विंग जो कि अब कोशिश करता था वांग जी के लिए बहुत सारी चीज़ें लाने की। वो चीज़ें ज़्यादा महंगी तो नहीं होती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा खुश होया करता था। और ऐसे ही आज वो दोनों जो कि झील के किनारे बैठे थे, वांग जीजू स्माइल करता है और कहता है काका आप हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन देखिए आज मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। और वांग जीजू विंग के लिए आज मिठाई लाया था। विंग जो बस उस मिठाई को ही देख रहा था। वांग जी उस मिठाई में से कुछ मिठाई लेता है और वो विंग को खिलाने लग जाता है। विंग जो वो मिठाई खा लेता है और कहता है लेकिन ये मिठाई किस खुशी में वांग जी? वांग जी जिसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी और वो कहते हैं गगा मेरी शादी होने वाली है, ये मिठाई इसी खुशी में है। आपको पता है मैं आपको पहले बताने वाला था लेकिन मैं भूल गया, हमारी लड़ाई हो गई थी ना। आपको पता है मेरी शादी होने वाली है वेंचा गगा से, बाबा ने कहा है 1 महीने बाद मेरी शादी है। और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विंग जो कि ये बात सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जो मिठाई खा रहा था विंग जो कि फिर उस मिठाई को अपने मुंह से निकाल देता है और वो चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे और विंग अपनी जगह से उठता है और वो वहां से जा रहा था। वांग जीजू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है गगा क्या हुआ, क्या आपको मिठाई पसंद नहीं आई? गगा ये बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं आपके लिए भी लाया था, आपको ये पसंद नहीं है तो मैं दूसरी लाऊंगा, बाबा ने बहुत सारी स्वीट लाई है। विंग जो बस चुप था और वो वांग जी से उसका हाथ छुड़वा कर विंग जो कि एक दूसरी दिशा में भाग रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और विंग वांग जी से काफी दूर आ जाता है और वो अकेले बैठकर बहुत रोता है। और विंग कहता है क्यों क्यों वांग जी तुम इतने खुश क्यों हो? तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती वांग जी, तो तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हारी शादी नहीं नहीं हो सकती वांग जी। और विंग जो लगातार रो रहा था
वांग जीजू विंग को उस जंगल में ढूंढ रहा था, लेकिन विंग उसे नहीं दिखता और विंग जो बस रो रहा था। वहां पे अचानक ही बारिश शुरू होने लग गई थी और विंग जो कि फ्लोर पे बैठा था, उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, बारिश में गीले हो चुके थे, आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से वो आंसू जो धुल चुके थे। और विंग जो बस रो रहा था, विंग जो अब साइलेंटली रो रहा था, उसकी रोने की आवाज नहीं आ रही थी और वो बस लगातार रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जिसकी एक हाथ में छाता था और वो कहते, गगा गगा आप कहाँ हैं? बारिश हो रही है, आप कहाँ हैं गगा? और वो विंग को ही ढूंढ रहा था। वो देखता है कि विंग एक जगह बैठ के चुप था और वांग जी वहाँ आता है और वो देखता है कि विंग पूरी तरीके से गीला हो चुका था। विंग की जो कैप थी वो भी गीली हो चुकी थी और विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बारिश की वजह से वांग जी को वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे थे। वांग जी कहते, गगा आप यहाँ क्या कर रहे थे? और वो वांग जी के मतलब विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग जो बस उसे चुपचाप देख रहा था। उसके बाद विंग अपने आंसू पोंछता है और कहता है, कुछ नहीं। वांग जी कहते, गगा बताओ ना। विंग कहता है, कुछ नहीं। वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहते, गगा हमें यहाँ से चलना चाहिए, देखिए ना कितनी बारिश हो रही है, आप गीले हो चुके हैं, ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगे। विंग जी से गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो शादी कर रहे हो ना। वांग जीजी से कुछ भी समझ में नहीं आता कि गगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं और वो अचानक इतने गुस्से क्यों हो गए हैं। विंग जो बस चुपचाप चला जा रहा था और उसने वांग जी से उसका हाथ भी छुड़वा लिया था और विंग कहता है, तुम्हें अब बैठ जाना चाहिए वरना तुम गीले हो जाओगे, मुझे तुम्हें घर भी पहुंचाना है। और विंग जो अपनी बैलगाड़ी चला रहा था और वांग जी जो बस चुप था। उसने विंग से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन विंग ने उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया था। दिन जो ऐसे बीत रहे थे, लेकिन विंगजिस का बिहेवियर अब थोड़ा चेंज हो गया था। लेकिन वांग जीजे से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो विंग से बात करने की कोशिश किया करता था, उसका हाथ भी पकड़ा करता था, लेकिन विंग जो बस चुप रहता था, वो कुछ नहीं बोलता था। वांग जी को विंग का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो कहते, गगा गगा बोलो ना, आप क्या हो गया है? विंग जो बस चुप था। वो दोनों आज भी उस झील के किनारे बैठे थे और अचानक ही वांग जी अपना सर विंग की गोद में रख देता है और विंग के हाथ को पकड़ता है, अपने फेस पे रखता है और कहता है, गगा बोलो ना, क्या हो गया? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो? मैंने माफी मांगी तो थी, क्या आपने मुझे माफ नहीं किया गगा? क्या अभी तक मुझसे गुस्सा हो गगा? कुछ बोलो ना। विंग जो बस चुप था। अचानक ही वांग जी उठता है और वो विंग के फोरहेड पे किस कर देता है। विंग जो इस मतलब किस से बहुत ज़्यादा शौक था, उसे कभी नहीं लगा था कि वांग जी उसे किस कर देगा। और वांग जी कहते, गगा बोलो ना, मुझसे गुस्सा हो? विंग जब कुछ नहीं कहता तो वांग जी फिर विंग की चिक्स पे भी किस कर लेता है। विंग जो कि बस शौक था, उसकी आंखें जो बड़ी हो चुकी थी। और फिर विंग कहता है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। वांग जी जो बस स्माइल करता है और वो कहते हैं, गगा अगर आपको पता है आप अगर अभी नहीं बोलते तो मैं फिर पता नहीं क्या करता। और वांग जी जो बस विंग के लिप्स की तरफ ही देख रहे थे। विंग जो कि बस मन में यही सोच रहा था कि क्या अगर मैं इसे जवाब नहीं देता तो क्या ये मुझे लिप किस करता। और विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, गगा पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या मुझसे गुस्सा थे क्या? विंग जो बस चुप था। वो वांग जी से कहता है, नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। विंग जो बस यही सोच रहा था, वांग जी एक मुखिया का बेटा है और मैं उनके घर में एक नौकर। मेरा और वांग जी का मिलन कभी भी नहीं हो सकता और वांग जी तो मुझे पसंद भी नहीं करता। विंग जो बस वांग जी की खुशी में खुश था और वो यही सोच रहा था, अगर वांग जी वेंचाओ के साथ खुश है तो मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। और विंग जो बस चुप था। वो वांग जी को खुश देखकर ही खुश था। दुख था, लेकिन कभी भी वो दुख वांग जी को दिखाना नहीं चाहता था। तो विंग जो वांग जी का अब और भी ज़्यादा ध्यान रखता था और विंग यही सोचता था, जब तक वांग जी मेरे साथ है मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। और विंग रखता भी था। वो कभी कभी वांग जी को बाजार भी ले जाया करता था और वांग जी की पसंद की चीज़ें भी दिलाया करता था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था, उसे नहीं पता था
कि अब उसे विंग की आदत होने लगी है। अगर किसी दिन उसे विंग नहीं मिलता तो उसे बहुत गुस्सा आया करता था। और वांग जीजू आज बहुत ज़्यादा तैयार था। और वांग जीजू अपने गुरुकुल के लिए निकलने वाला ही था कि वहाँ पे लैन शिचैन आते हैं और कहते, वांग जी, आज तुम्हें गुरुकुल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारे अल्फा यहाँ आने वाले हैं, तो तुम्हें आज वहाँ नहीं जाना है। वांग जी जो गुरुकुल जाना चाहता था, लेकिन अपने गवा के आगे उसकी चलती नहीं है। और वांग जी जिसे ना चाहते हुए भी आज घर पे रुकना पड़ता है। विंग जो वांग जी का इंतज़ार करता है, लेकिन उसे बता दिया जाता है कि आज वांग जी गुरुकुल नहीं जाएगा, तो वो वहाँ से जा सकता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन इसमें वो कुछ भी नहीं करता, तो वो वहाँ से चला जाता है। शीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो वेंचाओ के साथ बाजार आया था और वो वहाँ पर वांग जी को बहुत सारी चीज़ें दिलाता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी जो अब वेंचाओ को लेकर झील के पास आता है। वेंचाओ जो बस वांग जी के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो शुरू में ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाता, लेकिन वेंचाओ जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होता है। उससे वेंचाओ का टच अच्छा नहीं लगता और वांग जी जो से अपने हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, गगा अभी क्या करें। लेकिन वांग जी जो कि अब वेंचाओ को सामने की तरफ झील की तरफ दिखाता है, लेकिन वेंचाओ फिर से वांग जी के हाथ को पकड़ ले और वांग जी को बैक साइड से हक करता है। वांग जी जो बिल्कुल कांप जाता है, क्योंकि उसे वेंचाओ का जो टच था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है और कहता है, गगा मुझे छोड़िए, और आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वेंचाओ जो वांग जी को और टाइट पकड़ता है और कहता है, हमारी शादी होने वाली है, तुम जानते हो ना शादी का मतलब। वांग जी जो बिल्कुल भी ये कुछ भी समझ नहीं पाता और वो घबरा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो बस वांग जी के बारे में ही सोच रहा था, उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था और वो यही सोच रहा था, वांग जी आज गुरुकुल क्यों नहीं गया। और विंग जो कि सामने की ओर देखता है, वो भी उस झील के पास ही आया था और वो देखता है किसी ने वांग जी को बहुत टाइट पकड़ रखा था और वांग जी जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे। विंग जो भाग कर आता है और वो आकर सीधा वेंचो को एक किक करता है, जिसकी वजह से वेंचो जो फ्लोर पे गिर जाता है और वेंचो जिसे बहुत गुस्सा आता है। विंग जिसने वांग जी को बहुत टाइट पकड़ लिया था और वो कहता है, तुम ठीक तो हो ना। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहते, हाँ 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 गगा मैं ठीक हूँ। विंग जो गुस्से में वेंचो को देख रहा था और वो कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जी को ऐसे पकड़ने की। वेन चाओ उठता है और वो कहता है, मैं वांग जी का अल्फा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक करने की। विंग जो बस चुप था और वो कहता है, हाँ मैं मानता हूँ तुम उसके अल्फा हो, लेकिन अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम वांग जी को ऐसे नहीं छू सकती हो। तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा छूना उसे उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर तुम क्यों उसे छू रहे हो। वन चाओ जो गुस्से में वांग जी को देख रहा था और वो कहता है, तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इसने तुम्हें पकड़ रखा है, क्या मैं जान सकता हूँ ये कौन है। वांग जी जो विंग को देख रहा था और वो कहता है, दोस्त है। वैन चाओ जी से गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें ऐसे पकड़ सकता है और मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं पकड़ सकता। उसे बहुत गुस्सा आता है। वांग जी जो वेंचाओ को देख रहा था और वेंचाओ जो गुस्से में आ जाता है और वो कहते, वांग जी तुम्हें अपने अब दोस्तों से दूरी बना लेनी चाहिए, तुम्हारी शादी होने वाली है। वेंचाओ जो विंग के हाथ से वांग जी को दूर करता है। वांग जी जो बस वेंचाओ को देख रहा था और वेंचाओ कहता है, मुझे अब जाना होगा और तुम्हें भी अब जाना होगा। वांग जी जो बस चुप था। वेंचाओ जो वहां से चला जाता है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, क्योंकि विंग चुप था। वांग जी अचानक ही विंग के पास आता है और विंग के हाथ को पकड़ता है, अपने शोल्डर पे रखता है और कहता है, गगा आपने आपने छुआ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब वेंचाओ गगा ने छुआ तो अजीब लगा, डर लगा गगा। ये कहकर वो विंग को हक कर लेता है और विंग ने भी वांग जी को बहुत टाइट हक किया था। उन दोनों के बीच बिल्कुल एक टाइट हक हुआ था।
उसके बाद वेंग जो वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और वो कहता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए वांग जी। और वो वांग जी को घर छोड़कर आता है। वांग जी जो इस समय अपने घर में था, अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि वेंग का टच उसे बुरा नहीं लगता, लेकिन वेंचाओ ने जब उसे टच किया तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वांग जी जो बस वेंग के बारे में ही सोच रहा था। शीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाते हैं। विंग जो बस उदास था कि वेंचाओ ने उसे टच किया और उससे विंग से दूर रहने के लिए कहा। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, वो जानता था वांग जी की शादी का समय पास आ रहा है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। विंग जो कि रातों में रोया करता था, वो वांग जी से कुछ नहीं कहता था, लेकिन इस समय विंग बहुत ज़्यादा पेन में था क्योंकि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और उसने वांग जी को ये बताया भी नहीं था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो आज फिनलैंड गांव गया था और वो वांग जी के घर के बाहर ही खड़ा था। आज वहां पर वैन चाओ भी था और वैन चाओ देखता है कि वांग जी जो घर से बाहर आ रहा था और वो विंग को भी वहीं पे खड़ा देख लेता है। लैंड शिचैन जो उसे बताते हैं कि विंग उनका एक नौकर है। वैन चाओ जिसे ये पता चलता है तो वो स्माइल करता है और वो विंग के पास आता है और कहता है तो तुम एक नौकर हो और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम वांग जी को पकड़ो। आइंदा से वांग जी से दूर रहना और वांग जी को छूने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि वांग जी मेरा है। उसे छूने का, टच करने का राइट सिर्फ मेरा है और उससे दूर रहना। और वांग जी जो बस बैलगाड़ी में बैठा था, लेकिन उसे वैनचाओ और विंग के बीच हुई बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वैनचाओ जो विंग के बहुत क्लोज आके ये बोल रहा था। दिन जो ऐसे बीत रहे थे, वैन जॉर्जिस ने वांग जी पे बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी और वांग जी जो इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये शादी नहीं, ये तो एक कैद है। मुझ पे इतनी सारी पाबंदियां क्यों लगा दी गई हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो एक बात से बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपना समय जो वी के साथ बिताया करता था, वो समय उसे बहुत अच्छा लगा करता था। वो चाहता था कि वो समय बस रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था और वांग जी जो वेट करता था अब विंग और उसके साथ बिताए हुए समय को दोबारा से जीने का। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी जो समझ नहीं पा रहा था कि जिसको वो दोस्ती समझता है, वो दोस्ती नहीं, दोस्ती से कुछ और था। वांग जी जो विंग को प्यार करने लगा था, लेकिन वो अभी भी इस बात को समझ नहीं पाता था और विंग तो बस वांग जी को खुश देखना चाहता था और वो लोग ऐसे ही समय बिताया करते थे। वांग जी जो विंग के साथ समय बिताया करता था, वो समय उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय हुआ करता था। और ऐसे ही आज वांग जी जिसकी शादी का दिन पास आ चुका था और वांग जी जो बहुत ज़्यादा उदास था। वांग जी जो रेडी हो चुका था, उसके पास न्यू संग आता है और वो वांग जी को ही देख रहा था और वो कहते हैं वांग जी आज तुम्हारी शादी है और तुम इतने उदास क्यों हो। वांग जी जो अचानक ही न्यू सांग को हक कर लेता है और वो कहता है क्योंकि क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ न्यू सांग। न्यू सांग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है क्यों, आज तुम्हारी शादी है और तुम खुश नहीं हो। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि इस समय बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग जिसने वांग जी की शादी की एक एक तैयारी खुद की थी, उसने हर एक चीज़ खुद लाई थी। विंग जो कि बहुत रो रहा था और वो बस इस समय अपने घर में था और वो लगातार रो रहा था। विंग जो यही सोच रहा था, मैंने वांग जी की शादी की तैयारी खुद की, खुद उसके लिए सब कुछ किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी। शायद कभी भी तुम्हें ये पता नहीं चलेगा, ना मैं तुम्हें कभी बता पाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और वो लगातार रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें न्यू हिसांग और वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो बिल्कुल टूट चुका था, वो न्यू हिसांग को बहुत टाइट हक करके रोता है और कहता है मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि मैं। न्यू हिसांग कहता है क्योंकि क्या वांग जी। वांग जी जो चुप था और फिर वो कहता है क्योंकि मैं विंगागा से प्यार करता।
मैं शादी नहीं कर सकता। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकता है जो मुझ पे इतनी पाबंदी लगाए, मुझे इतनी रोक टोक करे। गागा तो बिल्कुल नहीं करते। न्यू हिसांग जो वांग जी की सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि वांग जी विंग से प्यार करता है, लेकिन कभी भी ये मानता नहीं था और हमेशा न्यू सॉन्ग से विंग के बारे में ही बातें किया करता था कि विंग काका ने ये किया, तुम्हें पता है विंग काका ने मुझे वो कहा। न्यू सॉन्ग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो स्माइल करता है और वो वांग जी के सर पे हल्का सा स्लैप करता है और कहता है, तो तुम्हें अब ये एहसास हुआ कि तुम विंग काका से प्यार करते हो। मुझे तो बहुत पहले से ही पता था कि तुम अपने विंग काका से प्यार करते हो, तभी तो हमेशा उनकी बातें करते हो। जब देखो विंग काका ने ये किया, विंग काका ने वो किया, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये करते थे। क्या तुम इतने नादान थे कि समझ नहीं पाए कि तुम किससे प्यार करते हो? वांग जीजू रोता है और कहता है, मैं विंग काका से प्यार करता हूँ और मैं ये शादी नहीं कर सकता। नील साहब मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। न्यू सॉन्ग जो उसे देख रहा था और वो कहता है, तो फिर किससे करना चाहते हो? विंग काका से। वांग जी जो चुप था और फिर वो कहते, हाँ उनसे करना चाहता हूँ। न्यू सॉन्ग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, तुम्हारे दिमाग में सारी बातें इतनी देर से क्यों आती है? तुम्हारी आज शादी है वैन चाओ से और तुम कह रहे हो कि तुम विंग काका से शादी करना चाहते हो। वांग जी कहते, हाँ उन्हीं से करना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। न्यू सांग जी से कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि बाहर वांग जी की वेडिंग की सारी तैयारी हो चुकी थी, वैन चाओ भी आ चुका था, सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे और वांग जी जो रो रहा था। न्यू सांग जो उसे रोते हुए देख नहीं पाता और वो कहता है, मैं जो कहता हूँ वही करो। और न्यू सॉन्ग उसे एक पेन और पेपर देता है और कहता है, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा लिखना शुरू करो, क्योंकि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ मुझे ही करना होगा। और वो वांग जी को कुछ बताता है, वांग जी वैसा ही उस पत्र में लिखता है और न्यू सॉन्ग कहता है, ये पत्र मुझे दो और तुम यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलता हूँ। और न्यू सॉन्ग जो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का घर का दिखाया जाता है और विंग जिसके डोर पे कोई नॉक करता है, विंग जो डोर ओपन करता है तो ये न्यू सॉन्ग था। न्यू सॉन्ग जो विंग के घर में आ जाता है और कहता है, आप ही विंग है ना? विंग कहता है, हाँ मैं विंग हूँ, लेकिन आप कौन हो? न्यू सॉन्ग कहता है, मैं वांग जी का दोस्त हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ। और वो एक पत्र देता है। विंग जो बस उस पत्र को देखता है और वो उस पत्र को पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू थे। न्यू सॉन्ग जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है कि आप भी उसकी तरह रोते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? आपको आज वांग जी को उसकी शादी से भगाना है। विंग कहता है, क्या? वैन चाओ और वांग जी की शादी थी ना? न्यू सॉन्ग जो बस अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है, दोनों ही बिल्कुल बुद्धू हैं। एक जिसने अपनी शादी वाले दिन आपको प्रपोज किया और आप जो समझ नहीं पा रहे, वांग जी आपसे प्यार करता है, वो वेंचर से शादी नहीं करना चाहता और अब आपको वांग जी को उसकी शादी से भगाना है। जल्दी चलिए वरना शादी हो जाएगी। विंग और न्यू सॉन्ग जो दोनों ही रास्ते में होते हैं। विंग जो कि बैलगाड़ी चला रहा था और वो दोनों ही उस बैलगाड़ी में बैठे थे। थोड़ी देर में वो वांग जी के डोर के बाहर खड़ा था और न्यू सॉन्ग जो उसे अंदर भेज देता है। विंग जो वांग जी को देखता है वेडिंग रोब्स में, वांग जी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वांग जी जो अचानक ही आकर विंग को बहुत टाइट हक कर लेता है और कहता है, गगा गगा मुझे ले चलिए, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। विंग जो बस उसे देख रहा था और उसके चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी। विंग जो बिल्कुल चुप हो चुका था क्योंकि विंग जी से कभी भी नहीं लगा था कि वांग जी कभी भी उससे ये कहेगा। और वांग जी जो विंग के फोरहेड पे, उसके चिक्स पे और फिर उसके लिप्स पे एक डीप किस करते हैं। वो दोनों ही उस किस में खो चुके थे। न्यू सॉन्ग जो उनके डोर के बाहर था और वो डोर पे नॉक करता है और कहता है, वांग जी तुमने विंग काका से बात कर ली ना? वो दोनों जो किस में बिल्कुल बिजी थे और वांग जी जो विंग को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था और विंग जो बस हैरान था कि वांग जी
इतनी डीप किस कैसे कर सकता है। और वांग जी जो विंग को छोड़ता है, विंग कहता है तुम्हें ये किस करना कैसे आता है। वांग जी कहते न्यू सांग ने सिखाया था, उसने बताया था। और वांग जी जो रो रहा था, विंग जो बस उसे देख रहा था। न्यू सांग जो अब रूम के अंदर आता है और वो कहते वांग जी तो तुमने सब कुछ बता दिया ना, तुम्हें अभी निकलना होगा। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहते गगा गगा मुझे ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है, गगा ले चलिए, गगा ले चलिए। विंग से वो रिक्वेस्ट कर रहा था। विंग जो उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों ही वांग जी के रूम से निकल जाते हैं। न्यू सांग जो उनकी मदद करता है और वांग जी जिसने विंग की बैलगाड़ी पे ही बैठ चुका था और विंग जो अपनी बैलगाड़ी चला रहा था और विंग जो आज बहुत ज़्यादा खुश था। विंग वांग जी दोनों ही जो कि जा रहे थे और विंग आज बहुत खुश था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा थक चुका था तो वो विंग के कंधे पे ही अपना सर रख के सो रहा था और विंग जो बस बैलगाड़ी को हाँक रहा था वो सब कुछ भूल गया था। इस समय उसे कुछ भी याद नहीं था। सीन शिफ्ट करके हमें लैन गांव का दिखाया जाता है। लैन गांव में सबको पता चल चुका था कि वांग जी इस समय घर में नहीं है। वेन चाओ जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और एक और पर्सन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो था लैन शिचेन। लैन शिचेन जिन्हें पता चल चुका था कि वांग जी घर से भाग चुका है और वो गुस्से में अपने बाबा के पास आते हैं और कहते हैं बाबा मैंने आपसे कहा था वांग जी को इतनी छूट मत दीजिए, देखिए आप उसे कुछ नहीं कहते थे, वांग जी हमेशा अपनी मन की करता था और आज भी उसने अपने मन की और वो अपनी शादी से भाग गया। लैन कुरन वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, सभी लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान थे और सभी लोग जो वांग जी को ढूंढ रहे थे। वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, वो भागता हुआ आता है और वो बताता है कि वांग जी उसी बैलगाड़ी वाले सर्वेंट के साथ उसे जाता हुआ दिखा है। लैंशी चैंजी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वांग जी उसके साथ कैसे जा सकता है। लैंशी चैंज जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि उन्हें विंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो कहते हैं वो उस उस नौकर के साथ कैसे भाग सकता है। सभी लोग वांग जी को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। लैन शिचेन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वैन चाओ इस समय लैनकुरैन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। शीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो वांग जी को लेकर सीधा अपने घर जाता है और वो अपने दरवाजे पे नॉक करता है। मैडम यू जब दरवाज़ा ओपन करती हैं तो वहाँ पर विंग और वांग जी को देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती हैं। विंग और वांग जी दोनों ही इस समय विंग के घर में थे। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और वो कहती है वांग जी आप यहाँ, आज तो आपकी शादी थी ना। वांग जी जो बस रो रहा था। विंग जो वांग जी को देख रहा था वो देख रहा था कि वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा है, मैडम यू के सवालों का कोई जवाब दे नहीं पा रहा। विंग कहता है माँ माँ हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी वैन चाओ से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। मैडम यू जो वांग जी को देख रही थी कि वांग जी अभी भी रो रहा है। मैडम यू कहती हैं क्या तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करते हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं सच में इनसे प्यार करता हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मैंने गगा को बाबा को बोला था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उन्हें इस बात का डर था कि लैन शिचेन अब क्या करेगा। वो विंग की तरफ ही देखती हैं और कहती हैं बेटा ये तुमने क्या किया, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब लैन शिचेन क्या करेंगी, बेटा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। वांग जी जो देख रहा था कि मैडम यू विंग को डांट रही हैं तो वो थोड़ा और डर जाता है और वो तेज तेज रोने लग जाता है। विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे नहीं पता कि वांग जी के गगा और सब लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं वांग जी को रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं अपने साथ वांग जी को ले आया। माँ विंग जिनके डोर पे फिर से नॉक होती है। मैडम यू जो विंग और वांग जी को अंदर के कमरे में जाने का इशारा करती हैं, वो दोनों अंदर के कमरे में चले जाते हैं और मैडम यू जो डोर ओपन करती हैं वो देखती हैं वहाँ पे एक और व्यक्ति था, ये था न्यू सांग। और न्यू सांग कहता है वांग जी न्यू सांग की आवाज़ सुनकर उस रूम से बाहर आता है और कहता है नी तुम यहाँ।
न्यू सॉन्ग कहता है, हाँ मैं तुम्हें बताने आया हूँ, तुम्हारी गगा वेंचाओ और सबको पता चल चुका है कि तुम अपनी शादी से भाग चुके हो और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो थोड़ी देर में ही यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा वांग जी, तुम्हें यहाँ से विंग के साथ निकलना होगा। विंग जो बस न्यू सॉन्ग को ही देख रहा था और वो कहता है, नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकता, मेरी माँ है, मेरा छोटा भाई है, मैं उन्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। न्यू सॉन्ग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, वांग जी तुम्हें इस समय जाना होगा, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी गगा यहाँ आ जाएंगी और शायद फिर वो विंग को भी नहीं छोड़ेंगे। वांग जी जो घबरा जाता है वो विंग के हाथ को और टाइट से पकड़ लेता है और कहता है, हाँ हमें यहाँ से जाना होगा, अभी जाना होगा, बाद में हम आपकी माँ और आपके भाई को भी ले चलेंगे, लेकिन अभी चलना होगा। अब जानते हैं ना मेरे काका कैसे हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं, हमें जाना होगा। लेकिन विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था और वो कहता है, लेकिन नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि वो भी जानती थी नैन्सी चेन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा वाले पर्सन थे और वो घबरा रही थी अपने बेटे को लेकर। और मैडम यू जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग तुम्हें जाना होगा बेटा, तुम्हें जाना होगा, अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। विंग जो बस अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहता है, नहीं माँ मैं नहीं जा सकता, आपको और जियांग चैंग को छोड़ के मैं नहीं जा सकता। मैडम यू जो विंग को ही देख रही थी और वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहते, लेकिन इस समय बेटा तुम्हें जाना होगा, यही इसी में सबकी भलाई है। अगर तुम वांगे से प्यार करते हो तो तुम्हें इस समय जाना होगा, सब कुछ ठीक होगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। विंग जो जाना नहीं चाहता था लेकिन मैडम यू के फोर्स करने पे उसे वांगजी को लेकर वहाँ से जाना होता है। लेकिन विंग अपनी माँ से वादा करता है कि वो फिर से वहाँ आएगा और उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा। मैडम यू जो अपने बेटे को जाता हुआ देख रही थी और वो वांगजी के पास आती हैं और कहती हैं, अगर तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो तो मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे को कभी अकेला मत छोड़ना। और वो उन दोनों को जाने का इशारा करती हैं। वांग जी जो बस मैडम यू को देख रहा था, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वांग जी कहता है, मैं ध्यान रखूंगा। और विंग और वांग जी दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। बारिश जो बहुत तेज हो रही थी, विंग वांग जी दोनों ही उस बारिश में जा रहे थे। वांग जी भी इस समय पूरा गीला हो चुका था, उसने विंग के हाथ को बहुत टाइट से पकड़ रखा था और विंग ने भी बहुत टाइट से वांग जी को पकड़ रखा था। वांग जी जो अभी भी रो रहा था। विंग जो वांग जी को ही देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अभी भी क्यों रो रहे हो, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वांग जी कहते हैं, हाँ जानता हूँ आप मेरे साथ हो, लेकिन गगा ने अगर हमें ढूंढ लिया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे आपसे दूर कर देंगे, मेरी शादी उस वेंचाओ से करा देंगे। विंग जो कि फिर अभी की स्माइल करता है और कहता है, घबराओ मत, अब तुम्हारी शादी वेंचाओ से कभी नहीं होगी। मुझे लगता था कि तुम उसे पसंद करते हो, इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गया, लेकिन मैं अब ये जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, कभी भी तुम्हें अपने से दूर होने नहीं दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो और रोना बंद करो। और विंग जो वांग जी के आंसुओं को साफ करता है। सीन शिफ्ट करके हमें लैन शिचन का दिखाया जाता है। लैन शिचन जो अब विंग के घर पहुंच चुके थे और वो देखते हैं कि विंग का जो डोर था वो क्लोज था। वो उस पर बहुत तेज तेज नॉक करने लग जाते हैं। मैडम यू जो कि फिर डोर ओपन करती हैं। लैन शिचन और वेंचाओ गुस्से में मैडम यू को देख रहे थे और वो कहते हैं, तुम्हारा बेटा कहाँ है। मैडम यू जो घबरा जाती हैं और वो कहती हैं, वो इस समय घर में नहीं है, वो किसी काम से दूसरे गांव गया है। लैन शिचेंजी ने बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा एक स्लैप मैडम यू को करते हैं और कहते हैं, झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया, तुम्हारा बेटा मेरे भाई को हमारे घर से भगा ले गया है। मैडम यू जो फ्लोर पे गिर जाती हैं।
मैडम यू की आवाज़ सुनकर वहाँ पर चैंग आता है। चैंग जो अपनी माँ को देखता है कि वो फ्लोर पे गिरी है, वो आकर उन्हें उठाता है और कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मेरी माँ को स्लैप क्यों किया? लैन शीचैन जो गुस्से में चैंग चैंग को देख रहे थे और वेन चाओ भी। लैन शीचैन कहते हैं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाई ने क्या किया है? तुम्हारा भाई मेरे ओमेगा भाई को मेरे घर से उसकी शादी वाले दिन भगा ले गया। क्या ये तुम नहीं जानते? चैंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वैन चाओ जो आगे आता है और चैंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, बताओ मुझे तुम्हारा भाई कहाँ है और वो मेरी ओमेगा को कहाँ लेकर गया है? चैंग जो बस रोने लग जाता है। लैन शीचैन भी उसे गुस्से में देख रहे थे। मैडम यू जो कि डर रही थी क्योंकि वो देख रही थी वो दोनों अल्फा उसके बेटे को किस तरीके से देख रहे हैं। वो चैंग के लिए इस समय घबरा रही थी और वो आगे आती हैं और वैन चाओ को चैंग से दूर करती हैं और कहती है, चैंग तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना बेटा। लैंड शीचैन जो गुस्से में चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें जानते हो ना एक ओमेगा को लेकर भाग जाने का क्या मतलब होता है? तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के साथ क्या किया? वैन चाओ जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लैंड शीचैन कहते हैं, बताओ मुझे विंग कहाँ है? मैडम यू जो कि रोने लग जाती हैं और कहती हैं, मैं सच में नहीं जानती कि विंग कहाँ है। मेरी बात का भरोसा कीजिए। लैंस चैन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो फिर से मैडम यू को एक स्लैप करते हैं। चैन जो कि अब रोने लग जाता है और वो कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी माँ पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। लैन शिचन जो गुस्से में चैंग को ही देख रहे थे और वो कहते हैं, मैं हाथ नहीं उठा सकता? तुम नहीं जानते मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरा भाई नहीं मिला तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो चैंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओमेगा के बदले ओमेगा, जब तक मेरा भाई नहीं मिल जाता तब तक ये ओमेगा हमारे हमारे साथ ही रहेगा। मैडम यू जो घबरा जाती है और वो कहती, नहीं आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके साथ ऐसा मत करिए। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन लैन शिचैन मैडम यू की एक बात नहीं सुनते और वो चैंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे फोर्सफुली वहाँ से ले जाते हैं। लैन शिचैन जो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनके और भी जो सर्वेंट थे वो सभी लोग वांग जी को ढूंढ रहे थे। चैंग जो बस उन्हें देख रहा था क्योंकि लैन शिचैन ने बहुत टाइट से चैंग का हाथ पकड़ रखा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। रात से दिन हो चुका था। विंग वांग जी अब लैन गांव से काफी दूर आ चुके थे और वो दोनों इस समय एक जंगल में थे। बारिश जो रुक चुकी थी और वांग जी जो कि अब सो रहा था। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और विंग जी से अभी अपनी माँ की और अपने छोटे भाई की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो वहाँ से आ तो चुका था लेकिन उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था क्योंकि विंग भी कहीं ना कहीं जानता था कि लैन शिचैन उसके घर ही आएगा और वो इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान था। विंग वांग जी जो दोनों ही आगे की ओर ही बढ़ रहे थे। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जिसकी अब आंखें खुल चुकी थी और वो देखता है तो अब सुबह हो चुकी थी। वो कहता है, पता नहीं चला गगा कब सुबह हो गई, मैं तो सो गया था। विंग जो स्माइल करता है और उसके चेहरे पे जो बाल आ रहे थे उन्हें पीछे करता है और कहता है, हाँ तुम पूरी रात रोए और रोते रोते ही सो गए। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था क्योंकि विंग के चेहरे पे परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। वांग जी कहते, गगा अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब गगा हमें नहीं पकड़ पाएंगे और ना ही अलग कर पाएंगे, फिर आप क्यों क्यों परेशान हो? विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहते, हाँ हम काफी दूर आ चुके हैं। और वो दोनों जो कि इस समय भूखे थे और ऐसे ही चले जा रहे थे आगे आगे उस घने जंगल में। वांग जी जो अब थोड़ा खुश था लेकिन विंग जो अभी भी परेशान था और ऐसे ही वो दोनों पूरा दिन यात्रा करते हैं। और विंग वांग जी अब दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो वो दोनों ही उस बैलगाड़ी को रोक कर उसी जंगल के बीच में ही आराम कर रहे थे। वांग जी जो सो गया था लेकिन विंग जिसकी आंखों में अभी भी नींद नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी माँ के बारे में सोचकर, अपने छोटे भाई के बारे में सोचकर। वांग जी जो बस सो रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग और वांग जी को गए हुए अब 4-5 दिन बीत चुके थे।
लैन शिचेन जो अभी भी गुस्से में थे, उनका गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था और वो हर जगह वांग जी को ढूंढ रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी विंग का दिखाया जाता है, जो दोनों ही इस समय एक जंगल में थे। वो दोनों ही एक जंगल में रह रहे थे। विंग जिसने वांग जी को कुछ फूड लाकर दिया था, मतलब कुछ फल जो कि उसने जंगल से ही तोड़े थे। वो फल सारे जंगली थे, लेकिन विंग के पास अभी कोई और चारा नहीं था, तो वो और वांग जी इस समय उन फलों को ही खा रहे थे। और विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी उन फलों को खा रहा था और वो कहते, गगा आप कल कल कहाँ गए थे? मैंने देखा जब मैं सो गया था, आप नहीं थे। विंग जो कि स्माइल करता है और वो कहता है, मैंने यहाँ से कुछ दूर पे कुछ लोगों को देखा है, शायद यहाँ आसपास में कोई गांव है। वांग जी कहता है, तो हम भी गांव में रहेंगे? विंग कहता है, नहीं, अभी हमारा कहीं भी जाना ठीक नहीं होगा, अभी हमें इस समय जंगल में ही रहना ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारे गगा हर जगह हमें ढूंढ रहे हैं, तो हमारा जंगल में रहना ही सेफ होगा। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, वो कहता, ठीक है गगा। और वो दोनों ही एक जो जंगलों के बीच में एक गुफा थी, वहीं पे लेटे हुए थे। विंग जिसने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जला रखी थी। ये मौसम जो ठंड का था। वांग जी और विंग दोनों ही लेटे हुए थे, लेकिन उनके पास अभी कुछ नहीं था और वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। विंग जो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, क्योंकि उसने दिन में भी बहुत ज़्यादा काम किया था, लकड़ियाँ काटना, लकड़ियों को इकट्ठा करना और फिर वांग जी के लिए कुछ फूड लाना। वो जंगल से भी बाहर निकलता था, लेकिन वांग जी जो कि पूरे दिन ही जंगल में रहता था। विंग जो थक चुका था वो सो रहा था, लेकिन वांग जी जिसे नींद नहीं आ रही थी, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, जिस कारण वो सो नहीं पा रहा था। वो बार बार अपनी करवटें बदल रहा था और वो विंग की तरफ देख रहा था कि विंग कितनी गहरी नींद में सो रहा है। और वांग जी यही सोच रहा था, मुझे मुझे तो इतनी ठंड लग रही है, मैं तो ठीक से सो भी नहीं पा रहा, और गगा गगा कैसे सो सकते हैं? वांग जी जो खिसक के विंग के पास आ जाता है, क्योंकि अभी वो दोनों इतना क्लोज नहीं थे, एक दूसरे से दूर ही सो रहे थे। लेकिन वांग जी जिसे बहुत ठंड लग रही थी, तो वो आकर विंग को अचानक ही बहुत टाइट हग कर लेता है। विंग जो कि गहरी नींद में सो रहा था, तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वांग जी जो विंग को बस देख रहा था और वो यही सोच रहा था, गगा इतनी आराम से कैसे सो सकते हैं, मैं तो नहीं सो पा रहा। और वो वांग जी को मतलब विंग को बहुत टाइट हग करता है और वांग जी जो विंग के बार बार चेस्ट पे अपने हाथ फहरा रहा था, और वो अचानक ही थोड़ा तेज प्रेस करता है, जिसकी वजह से विंग जिसकी आंखें खुल जाती है और वो वांग जी को ही देख रहा था। विंग जिसकी आंखों में नींद थी और वांग जी जिसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। विंग कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हुआ और तुमने इतनी इतनी तेज ये क्या किया? वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहते, गगा मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ पर नींद नहीं आ रही है, और आप तो इतनी आराम से सो रहे हो, आप इतनी आराम से कैसे सो सकते हो? गगा मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ पर नींद नहीं आ रही है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, लेकिन क्यों क्यों नींद नहीं आ रही? वांग जी कहता है, क्योंकि ठंड लग रही है गगा, बहुत ठंड लग रही है, यहाँ पर कुछ कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे नहीं सो सकता, मुझे बहुत ठंड लग रही है गगा। और विंग जो वांग जी की हेल्प करता है, लेकिन वांग जी जिससे नींद नहीं आ रही थी और वो कहता है, गगा गगा मेरी मदद कीजिए, मैं सो नहीं पा रहा हूँ गगा। और वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था लेकिन उससे कुछ हो नहीं पा रहा था। विंग अचानक ही वांग जी के पैरों को पकड़ता है और फिर अपने पैरों पे रखवा लेता है, उसकी बॉडी को अपने हाथ से रब करना शुरू कर देता है। वांग जी जिसे इससे गर्माहट महसूस होती है, उसे ये अच्छा लग रहा था। और विंग जो वांग जी को बहुत टाइट हक करता है, उसने पहले कभी भी वांग जी के साथ ये सब कुछ नहीं किया था। और विंग जो खुद ही काँप रहा था, लेकिन फिर भी वो वांग जी को अच्छा महसूस करवाने के लिए सब कुछ कर रहा था। और वांग जी जिसे अब ये अच्छा लग भी रहा था। और विंग जो वांग जी के रोब्स में अपने हाथ को एंटर करता है और उसकी पूरी बॉडी पे अपने हाथ फैला रहा था, वांग जी की मतलब ऑल बॉडी पे। वांग जी जिसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, वो विंग को बहुत टाइट हक कर लेता है और दोनों के पैर बिल्कुल आपस में जुड़ चुके थे। वांग जी जिसे बहुत अच्छा लगता है और वो विंग के कानों के पास जाकर कहता है, गगा ये बहुत अच्छा है। विंग कहता है, क्या क्या अच्छा है? वांग जी कहते, गगा जो जो आप ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है गगा, मुझे अच्छा लग रहा है।
विंग जो कि स्माइल करता है और वो कहता है, आगे जो जो भी मैं करूँगा वो तुम्हें शायद और अच्छा लगेगा वांग जी। वांग जी जो स्माइल करता है, उसके बाद विंग जो वांग जी के जो अपर के रोब्स थे उन्हें हल्का सा खोल देता है और वो वांग जी को बहुत टाइट हग करता है। वांग जी भी विंग को बहुत टाइट हग करता है। विंग जो फिर वांग जी को देख रहा था, वांग जी जिसकी आंखें थोड़ी नशीली सी हो रखी थी, चाहे उसने कुछ भी पिया नहीं था लेकिन वो अब उस सब चीज़ों में एक खो सा चुका था। और वांग जी जो बस स्माइल कर रहा था और वो कहते, गगा आप क्या क्या करने के लिए कह रहे थे गगा। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। विंग वांग जी को बहुत टाइट हग करता है और वो उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर विंग वांग जी की फेस पे, उसकी आईज, उसकी नोज, उसके चीक्स, उसके पूरे फेस पे किस करता है। वांग जी जो इसमें बहुत ज़्यादा खुश था, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था ये सब चीज़ें जो वो दोनों पहली बार कर रहे थे। और वांग जी और विंग जी से दोनों ही को ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद विंग जो वांग जी की पूरी बॉडी पे किस करता है, उसकी बॉडी के एक भी पार्ट को छोड़ता नहीं है। विंग वांग जी को बहुत अच्छा महसूस करवाता है, चाहे वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वांग जी जो इस समय बहुत ज़्यादा खुश था, उसे अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी। उसके बाद वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, वांग जी चाहता था कि विंग कुछ और भी करे लेकिन विंग उस रात कुछ और नहीं करता और वो वांग जी को बहुत टाइट हग करके सो रहा था। वांग जी भी सो रहा था और वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल थी। अब उसे एक सुकून की नींद आई थी। रात जो ऐसे बीत गई थी। उसके बाद फिर से विंग जो कि जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और वो जंगल से बाहर भी जाता है। और वांग जी जो बस उस गुफा में ही रहता है क्योंकि वो विंग के साथ बाहर जाना चाहता था लेकिन विंग उसे अभी कहीं भी नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि विंग डरता था कहीं लैंड उन पे हमला ना कर दे, इसलिए वो वांग जी को बाहर नहीं ले जाता था। और वो दोनों ऐसे ही जंगलों में रह रहे थे। उन्हें ऐसे रहते हुए 1 हफ्ते हो चुके थे। विंग रोज ही वांग जी को बहुत अच्छा महसूस करवाता था लेकिन कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था। वांग जी जो बस इन्हीं सब में खुश था लेकिन वो अब कुछ और भी चाहता था। वो चाहता था, काका वो क्यों नहीं करते, काका मेरे साथ वो क्यों नहीं करते। और वांग जी जो बस चाहता था कि विंग उसके साथ सब कुछ करे और विंग जो बस इंतज़ार कर रहा था कि वांग जी के थोड़ा बड़ा होने का, क्योंकि वांग जी सिर्फ अभी 15 साल का था लेकिन वांग जी जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो तो सब कुछ करना चाहता था अपने गगा के साथ। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। वांग जी जो जंगल के बीच में ही जो तालाब था वहाँ पे जाता है और वो दोनों ही वहीं पे थे। विंग जो बस अपने फेस को वॉश कर रहा था लेकिन वांग जी अचानक ही उस तालाब के पास जाता है और वो अपने क्लॉथ को रिमूव कर देता है। इस समय वांग जी जो अपर से नेकेड था और वो वहाँ पे बात ले रहा था। विंग जो हमेशा ही वहाँ से चला जाता था तब वांग जी बात लिया करता था लेकिन आज वांग जी जो विंग के सामने ही बात ले रहा था। विंग जो बस वांग जी को देखता है तो वो देखता रह जाता है और वांग जी जो बस विंग को एक अलग ही नज़र से देख रहा था, जैसे कि वो उसे अपने पास बुला रहा था। विंग जो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है कि वो वांग जी को ऐसे ना देखे लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और वो वांग जी को बस ऐसे ही देख रहा था। विंग जो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जीजी से अब गुस्सा आता है क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी कि विंग उसकी ओर अट्रैक्ट हो और विंग हुआ भी था लेकिन विंग ने हमेशा ही खुद को कंट्रोल किया था। वांग जी जो आज गुस्से में बैठा हुआ था, लकड़ियां को उसने इकट्ठा कर लिया था और आग जो जल रही थी और वांग जी खुद में ही बड़बड़ा रहा था, हमेशा हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो कुछ करें लेकिन वो हर बार ही रुक जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं गगा, मैंने तो कभी उन्हें रोका भी नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरे साथ सब कुछ करें लेकिन वो तो मेरी तरफ बस हक करके सो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं गगा, गगा क्यों नहीं समझते मेरे अंदर की फीलिंग को, मेरे मेरे अंदर की नीड को। और वांग जी जो आज मुंह फुलाए चुपचाप लेटा था, विंग जब वहां आता है तो वो देखता है कि वांग जी लेटा था तो विंग जी से लगता है कि वांग जी शायद थक गया है
और इसीलिए वो सो गया। विंग वांग जी के पास आता है, उसके फोरहेड पे हाथ फेराता है और वो देख रहा था कि वांग जी की आंखें बंद हैं। तो विंग भी उसके पास में ही आके लेट जाता है उसे हक करके। लेकिन वांग जी जिसकी आंखें अब खुलती हैं और वो देखता है विंग को कि विंग सो रहा था। वांग जी जिसे अब गुस्सा आता है और वो कहता है गगा गगा। विंग जिसकी आंखें खुल जाती है और वो कहता है वांग जी तुम जग रहे थे, मुझे तो लगा तुम सो गए। वांग जी जो गुस्से में होता है और वो अचानक ही विंग को पकड़ता है और सीधा उसे किस करने लग जाता है। विंग जो बस शॉक था और वो देख रहा था कि वांग जी उसे कितना डीप और पैशनेट होके किस कर रहा था। और फिर वांग जी जो विंग को बहुत किस करता है और फिर गुस्से में उसके फेस को छूता है। विंग जो बस शॉक था और वो कहता है वांग जी ये क्या था। वांग जी जो गुस्से में विंग को देख रहा था, अब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहता है क्या आप बिना कहे मेरी बातों को समझ नहीं सकते। रोज मुझे हक करते हैं, मेरे फोरहेड पे किस करते हैं, लेकिन आप कुछ और क्यों नहीं करते गगा जो मैं चाहता हूँ। आप मुझे किस करते हैं, मुझे हक भी करते हैं, लेकिन मेरे साथ वो क्यों नहीं करते गगा। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था और वो समझ नहीं पाता, वो कहता है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, तुम क्या करने के लिए कह रहे हो। वांग जी से गुस्सा आता है और वो अपने क्लॉथ ओपन करता है और कहते हैं गागा मैं वही वही करना चाहता हूँ जो हर हर हस्बैंड वाइफ करते हैं, हर प्रेमी करते हैं, आप क्यों नहीं करते। विंग जो बस चुप था और वो वांग जी के उन क्लॉथ को पकड़ता है और फिर से बांध देता है। वांग जी जो अब गुस्से में था और फिर वो विंग से दूसरी साइड अपनी बैक करके लेट जाता है और वांग जी जो रो रहा था। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो बस यही सोच रहा था अभी तुम छोटे हो, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा इंतज़ार करना चाहता हूँ, मैं अभी तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता वांग जी, नहीं करना चाहता। वांग जी जो रो रहा था और वो अपने मन में यही सोच रहा था जब मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे साथ ये नहीं करना चाहते, तो मेरे साथ क्यों यहाँ रह रहे हो, क्यों मुझे अपने साथ यहाँ ले आए हो। वांग जी जो यही सोच के रो रहा था। दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे। वांग जी जो विंग से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। विंग उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है। वो विंग वांग जी के लिए गांव भी जाता है और गांव से कुछ और सब्जियां और भी चीज़ें लेकर आता है। वांग जी के लिए सब कुछ खुद ही बनाता है, लेकिन वांग जी जो विंग से बात भी नहीं कर रहा था। विंग जो उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो विंग को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें लैंड सीजन का दिखाया जाता है जो हर जगह वांग जी को ढूंढ रहे थे और अब उनके साथ में जियांग चैंग भी था। जियांग चैंग जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था, वही कुमेका था और वो जब से लैंड सीजन वांग जी को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने जियांग चैंग को अपने पास ही रखा था। जियांग चैंग जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती थी। लैंड चैंग जो चैंग पे गुस्सा भी करते थे, ना चाहते हुए भी उन्हें चैंग का ध्यान रखना पड़ता था। अब उन दोनों के बीच भी एक अलग तरह का रिश्ता बन रहा था। लैन चैंग जो हमेशा ही चैंग पे गुस्सा किया करते थे, लेकिन वो चैंग की केयर भी करते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो तो इसे नफरत करते हैं, इसे सज़ा देने के लिए अपने पास रखना चाहते थे और रखा भी है, तो फिर वो उसकी केयर क्यों कर रहे हैं। चैंग जो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता था और वो लैंसजन के साथ यात्रा भी कर रहा था। लैंसजन जो हर जगह चैंग को अपने साथ लेकर जाया करते थे। वैन चाओ जो बस चैंग को गुस्से में घूरा करता था, लेकिन जियांग चैंग जो कि बस चुप था। और ऐसे ही आज वो लोग विंग और वांग जी को ढूंढने एक जंगल में आए थे। सभी लोग जो घोड़े पे थे, लैंसजन जिन्होंने चैंग को अपने पास ही बैठा रखा था। बारिश होने की वजह से चैंग के जो रोप्स थे वो उसकी बॉडी से चिपक गए थे। सभी सर्वेंट जो बस चैंग को ही देख रहे थे, क्योंकि उन सब के बीच में वो एक ही उम्र का था जो कि अभी बहुत ज़्यादा कम उम्र का था। उसकी बॉडी जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बारिश होने की वजह से उसके रोब्स उसकी बॉडी में चिपक गए थे। लैंस चैन देख रहे थे कि सारे अल्फा उसी को देख रहे थे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो चैंग को अपने पास बिल्कुल अपने रूप से उसे ढक देते हैं। चैंग जो कि पहली बार किसी अल्फा का टच महसूस करता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और लैंस चैन जो उसको पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। वैन चाओ जो बस लैंस चैन को ही देख रहा था
और वो सोच रहा था इन्होंने इसे सज़ा देने के लिए रखा है या इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो सभी लोग अपने घोड़े से उतर जाते हैं और वो हर जगह विंग को ढूंढ रहे थे। चैंग जो वहीं पे खड़ा हुआ था लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसकी तबीयत भी ज़्यादातर ठीक नहीं रहती थी और चैंग जो फ्लोर पे गिरने ही वाला था कि अचानक ही लियान शीचेन उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो दोनों ही फ्लोर पे गिर जाते हैं और उन दोनों की जो लिप्स हैं वो आपस में टकरा जाते हैं। चैंग जिसकी आंखें खुली रह जाती है और लियान शीचेन जिनकी आंखें बंद थी, उन्होंने पहली बार किसी ओमेगा को टच किया था और ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन सब कुछ बहुत अलग था। चैंग जो कि बस उसकी आंखें खुली थी और लियान शीचेन जिनकी आंखें बंद थी। चैंग जो बस लियान शीचेन को ही देख रहा था और वो हल्का लियान शीचेन को पुश करता है और कहता है आप ये क्या कर रहे हैं। लियान शीचेन जिनकी आंखें अब खुलती हैं और वो चैंग के पैसे और वो चैंग के ऊपर से हट जाते हैं। लियान शीचेन और चैंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा एज गैप था। चैंग जो बस अभी 12 साल का था और लियान शीचेन 20 साल के। चैंग जो बस उन्हें देख रहा था और वो डर गया था। लियान शीचेन भी उसी को ही देख रहे थे और वो बस उसके लिप्स को देख रहे थे जिसे अभी उन्होंने टच किया था। ये टच जो बहुत अनोखा था। लियान शीचेन ने भी आज तक कभी भी किसी ओमेगा को टच नहीं किया था। उन्होंने भी पहली बार किसी ओमेगा को टच किया और वो टच बिल्कुल अलग था। वो अपने लिप्स पे अपने हाथ फैला रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन चैंग जो अपनी नजरें चुरा रहा था वो उनकी तरफ देखने की हिम्मत भी जुटा नहीं पा रहा था। और वहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो आकर चैंग चैंग पे चिल्लाता है और कहता है, क्या आप तुम्हें ठीक से खड़े होना भी नहीं आता? एक तो तुम्हारी वजह से हम वैसे ही इतने परेशान हैं और तुम रोज एक नई परेशानी खड़ी कर देते हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम हमारी परेशानियों को बढ़ा रहे हो? और वो चैंग चैंग पे बहुत ज़्यादा तेज तेज चिल्लाता है, जिसकी वजह से चैंग चैंग जो उदास हो जाता है, उसकी आंखों से कुछ आंसू भी बह जाते हैं। लियान शीचेन जो बस उसे देख रहे थे वो कुछ भी नहीं कहते हैं, ना वो इस सर्वेंट को कुछ कहते हैं जो चैंग चैंग पे चिल्ला रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग और वांग जी का दिखाया जाता है। विंग जो वांग जी को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो विंग से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। विंग जो आज फोर्सफुली वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें कितना मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरी बात क्यों सुन नहीं रहे हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मैं कैसे समझूंगा? वांग जी जो अब गुस्से में आता है और वो विंग की तरफ ही देख रहा था और वो कहते, काका आपको कुछ भी समझ नहीं आता? जो कहना चाहता हूँ वो समझ क्यों नहीं पाते हो? मैं गुस्से में हूँ, पर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा? विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, और देखो मैंने तुम्हें मनाने की कोशिश भी की है, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही आखिर तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो? वांग जी जो गुस्से में था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, क्या सब कुछ बताना पड़ेगा? बिना कहे आप नहीं समझ सकते? मैं आपसे क्या चाहता हूँ? मैं आपसे प्यार चाहता हूँ काका, प्यार। विंग जो बस उसे देख रहा था और विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है, मैं प्यार करता तो हूँ तुम्हें। वांग जी जो गुस्सा हो जाते हैं और फिर से अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है। विंग जो कि स्माइल कर रहा था और विंग अब वांग जी को अचानक ही हक करता है और उसे फोल्ड करके अपने ऊपर लिटा लेता है। वांग जी जो शॉक था और कहते, गगा ये क्या कर रहे हो? विंग जो स्माइल करता है और कहता है, यही तो तुम चाहते थे ना? वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहते हैं, आप ये क्या कह रहे? मैं क्या चाहता था? विंग जो स्माइल करता है और फिर वो वांग जी को बहुत टाइट किस करता है और वो धीरे धीरे वांग जी के जो रोप से उन्हें हटा देता है। और विंग जिसने खुद के भी रोप्स हटा लिए थे और वो विंग को मतलब वांग जी को लगातार किस कर रहा था, वो उसकी बॉडी पे हर जगह किस करता है। वांग जी जो विंग को बस देख रहा था और वो दोनों इस समय यात्रा कर रहे थे, लेकिन वांग जी जो कि चाहता तो ये सब कुछ था, लेकिन उससे वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और वो विंग को कई बार उसकी बॉडी पे स्लैप भी करता है और कहता है, गगा दूर दूर मुझसे दूर रहिए गगा। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो खुद भी पूरा पसीने में हो चुका था और विंग कहता है, तुम ही तो ये चाहते थे ना?
देखो, मैं तुम्हें पेन नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं अभी तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था तुम थोड़े और बड़े हो जाओ। वांग जी जो स्माइल करता है वो विंग को अपनी ओर खींचता है और फिर से उसे लिप किस करने लग जाता है। और वांग जी जिसने विंग को बहुत टाइट पकड़ लिया था, उसके सर को बहुत टाइट पकड़ रखा था, और वो कहता है, गगा, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हो। मुझे सब सब आता है। विंग जो कि फिर स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तुम्हें सब आता है। वांग जी कहता है, हाँ, नी हुई सांग ने बताया था सब कुछ कि कैसे करते हैं गगा। विंग जो स्माइल करता है और फिर वो दोनों यात्रा कर रहे थे, लेकिन वांग जी जो विंग को बहुत ज़्यादा मारता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये चीज़ें जो वो दोनों ही पहली बार कर रहे थे, लेकिन वांग जी जो बिल्कुल भी इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। दोनों ही पसीने में भीग चुके थे। विंग जो वांग जी के चेस्ट पर ही लेटा हुआ था, और वांग जी जिसका हाथ विंग के बालों में था, और वो कहता है, गगा, ये एहसास कितना अच्छा था ना। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। वांग जी जो बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, हाँ गगा, आपको आपको नहीं अच्छा लगा। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और वो दोनों ही ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अब उनका डेली का ही ऐसा हो गया था। विंग वांग जी दोनों ही यात्रा किया करते थे, और वो बीच में बहुत सारी बातें भी किया करते थे। विंग जो कि बस वांग जी को चुप होने का इशारा करता था कि वांग जी तुम कितना बोलते हो। और वो दोनों यात्रा करते समय भी वांग जी बहुत बातें किया करता था, गगा ऐसे गगा वैसे। विंग जो बस उसे देखा करता था, और वो कहता है, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे आता है। वांग जी जो स्माइल करता है और कहते, गगा, मुझे नीहुई सांग ने सब कुछ बताया है। आपको पता है उनका भी एक प्रेमी था। विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है, तो क्या न्यू सांग ने अपने प्रेमी के साथ ये सब कुछ किया था। वांग जी कहता है, गगा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझे एक पुस्तक दिखाई थी, उसमें ये सब कुछ था, तो मैंने सीख लिया। और आपको पता है गगा, मुझे और भी कुछ आता है। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें और क्या आता है। वांग जी जो उठता है और फिर विंग के ऊपर बैठ जाता है और कहते हैं, गगा, गगा, आपको पता है मुझे ये भी आता है। और वो विंग के साथ फिर उस पोज में यात्रा करने लग जाता है, लेकिन वो ठीक से कर नहीं पा रहा था। विंग जो बस उसे देख रहा था। फिर अचानक ही वांग जी जो रोने लग जाता है और कहते हैं, गगा, मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हुआ गगा। और वो रोने लगा था। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, अगर तुमसे हो नहीं पाया तो इसमें रोने की क्या बात है, कोई बात नहीं। वांग जी जो बस रो रहा था, और वो कहता है, गगा, मैं सब कुछ करना चाहता था क्योंकि न्यू सांग ने कहा था, अगर मैं ऐसे करूँगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं सब कुछ करना चाहता था, लेकिन गगा मुझसे नहीं हो पाया। और वांग जी जो बहुत देर तेज रोने लग जाता है। विंग जो उसे शांत कराता है और कहता है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत सुकून का पल था। मैं उस हर एक पल में बहुत खुश था। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर समय बहुत अच्छा लगता है वांग जी, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, तो गगा, आपको ये पसंद आया। विंग जो कि बहुत बड़ी स्माइल करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। और फिर वो वांग जी के साथ फुल नाइट यात्रा करता है। दिन जो ऐसे बीत रहे थे, विंग वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश थे। और वांग जी जो कि पत्तों पे कुछ कलाकारियाँ करा करता था, उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था, और वो उन पत्तों पे ही चित्र बनाया करता था। कभी फूलों से, कभी किसी और चीज़ से बनाया करता था। विंग देखा करता था कि वांग जी को पहाड़ बनाने का बहुत शौक है। विंग कहता है, क्या तुम्हें पहाड़ बहुत पसंद है वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ गगा, मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी पास से पहाड़ों को देखना चाहता हूँ। आप जानते हैं ना, जब आप मुझे गुरुकुल लेकर जाते थे तो मैं दूर से ही पहाड़ देखा करता था, लेकिन मैं उन पे जाना चाहता था। मुझे लगता था कि शायद कभी मैं उन पे जा पाऊंगा, लेकिन देखिए ना गगा, मैं कभी भी उन पे नहीं गया। मैं जाना चाहता था, लेकिन पापा ने कभी जाने ही नहीं दिया। विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है, तो तुम पहाड़ों पे जाना चाहते हो।
वांग जी कहते, हाँ काका, पहाड़ों पे जाना चाहता हूँ लेकिन पहाड़ तो बहुत दूर है। विंचू स्माइल करता है और वो कहता है, अगर तुम पहाड़ पे जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर लेके जाऊंगा। तुम पास से पहाड़ों को देखना। वांग जी कहता है, क्या मैं सच में देख सकता हूँ? विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर पहाड़ों पे लेकर जाऊंगा। वांग जी जो बहुत खुश हो जाता है और वो विंग को हक कर लेता है। वांग जी जिसकी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वो ज़्यादातर बैठा रहा करता था और ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता था। पहले वो लकड़ियाँ खुद इकट्ठा करता था। विंग जो बाजार में जाया करता था और लकड़ियों को बेचा करता था। विंग जो आज भी लकड़ियों को बेचने बाजार में आया था, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लैन गांव के सैनिक थे और विंजू की जल्दी से कुछ ही सामान लेकर बाजार से बाहर की ओर निकल रहा था, तो उसकी नज़र अब लैंस चैन पे पड़ती है और इसके साथ में वैन चाओ पे। विंजू बहुत डर जाता है और वो जल्द ही बाजार से निकल जाता है। और विंग जो इस समय जंगल में था, वांग जी जो विंग का इंतजार कर रहा था और वो कहते, गग आप आ गए। विंग जो बस घबराया हुआ था और वो कहते हैं, वांग जी हमें अभी ही इस जंगल से निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारी गगा और वैन चाओ को मैंने बाजार में देखा था। अगर वो बाजार में आ सकते हैं तो वो जल्द ही हम तक भी पहुंच सकते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। वांग जी जो घबरा जाता है और कहते हैं, क्या गगा वैन चाओ, मैं उनके पास नहीं जाना चाहता गगा, मुझे उनके पास नहीं जाना। विंग कहता है, तुम घबराओ मत, तुम्हें मैं अपने से दूर कभी जाने नहीं दूंगा। हमें यहाँ से निकलना होगा वांग जी। और विंग और वांग जी उस रात ही उस जंगल से निकल जाते हैं। विंग और वांग जी काफी दूर आ चुके थे। विंग जिसकी जो बैलगाड़ी थी वो भी अब टूट चुकी थी, तो वो दोनों पैदल ही चल रहे थे और वो दोनों देखते हैं कि सामने एक गांव था जिसमें एक समारोह चल रहा था। विंग और वांग जी को ये रात बितानी थी, तो वो दोनों ही उस गांव में आ जाते हैं। गांव के जो लोग थे वो उनकी मदद भी करते हैं और उन्हें कुछ खाने का फूड भी देते हैं और वो दोनों उस रात को उस गांव में ही बिता देते हैं। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वो एक चीज नोटिस करता है कि वांग जी बहुत जल्दी थक जा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। लेकिन विंग अभी इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे इस समय अपने और वांग जी का ध्यान रखना था, क्योंकि लैंसीचैन और वैनचाओ उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। सीन शिफ्ट करके हमें वैनचाओ और लैंसीचैन का दिखाया जाता है। वो दोनों ही उस जंगल में आ गए थे और वहाँ पे उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और वहाँ पे उन्हें विंग की जो बैलगाड़ी थी वो भी दिखाई देती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि वांग जी और विंग यहीं पे थे। और लैंसीचैन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो कहते हैं, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी और विंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो सो रहा था और विंग जो जग रहा था, क्योंकि उसे वांग जी का ध्यान रखना था। ऐसे ही ये रात बीत जाती है और आज विंग और वांग जी उस गांव से भी निकल जाते हैं। और वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहते, गगा क्या हम ऐसे ही भागते रहेंगे? विंग जो स्माइल करता है और कहता है, नहीं, अब हम उन लोगों से काफी दूर आ चुके हैं। वांग जी कहता है, लेकिन गगा हम कहाँ जाएंगे? विंग जो स्माइल करता है और कहता है, पहाड़ों पे। तुम पहाड़ देखना चाहते थे ना, तो अब हम पहाड़ों पे ही जाएंगे। वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन विंग नोटिस करता है कि वांग जी बहुत जल्दी थक जा रहा था। विंग जिसके पास कुछ खाने का सामान और कुछ पानी का मतलब पानी था, वो वांग जी को बीच बीच में बैठा भी देता है, क्योंकि वांग जी चल नहीं पा रहा था। विंग कहता है, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। वांग जी कहते, हाँ गगा मैं बहुत थक जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, अभी तो ठीक था पर अब ये क्या हो गया है, मैं बहुत थक जा रहा हूँ गगा। और फिर विंग वांग जी को फिर से उठाता है, उसे सहारा देता है और वो दोनों ही पहाड़ की ओर चल रहे थे। विंग जिसे ये पता था कि अगर एक बार उन्होंने ये पहाड़ को क्रॉस कर लिया तो वो लोग लैंसीचैन और वेनचाओ से काफ़ी दूर हो जाएंगे। इसीलिए विंग वांग जी को उस पहाड़ पे ले जाना चाहता था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था, वो पहाड़ों को आज इतने पास से देख पा रहा था और वो दोनों जो कि दिन रात सफ़र करके अब पहाड़ों के बहुत नज़दीक आ चुके थे। शीन शिफ्ट करके हमें लैंसीचैन और वेनचाओ का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लैंसीचैन थे वो गांव वालों से वांग जी के बारे में पूछते हैं, उसका होलिया बताते हैं। तो गांव में से कुछ लोग जो उनके बारे में कुछ नहीं बताते, जब लैंसीचैन और वेनचाओ गांव के कुछ लोगों को कुछ लालच देते हैं, तब उन्हीं में से एक व्यक्ति जो कि वेनचाओ को
वांग जी और विंग के बारे में बता देता है कि वो इस गांव में एक रात रुके थे और फिर वो यहाँ से चले गए थे। वैन चाओ और लैन सिजन ने बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो फिर से विंग और वांग जी को पकड़ नहीं पाए और फिर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। वैन चाओ और लैन सिजन वांग जी और विंग को ढूंढ रहे थे और वो दोनों आगे की ओर ही जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे उन्हें किस रास्ते पे जाना चाहिए। वैन चाओ जो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन लैंस जैंची ने पता था कि वांग जी जो कि हमेशा से ही पहाड़ देखना चाहता था और आगे जो रास्ता था वो पहाड़ की ओर ही था। लैंस जैंची स्माइल करते हैं और कहते हैं वांग जी और विंग इसी रास्ते पे गए होंगे क्योंकि वांग जी जिसे पहाड़ बहुत पसंद है और आगे जाकर पहाड़ी थे। शीट शिफ्ट करके हमें विंग वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो इतने पास से इतने बड़े पहाड़ों को देख रहा था, वो कहता है गगा दूर से देखने पे ये छोटे लगते हैं, लेकिन पास आके देखा तो ये कितने बड़े हैं। विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है हाँ तुम्हें शुरू से पहाड़ों पे आना था। वांग जी कहते हैं हाँ गगा मैं तो पहाड़ों पे ही रहना चाहता था। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है तो तुम्हें पहाड़ों पे ही रहना था। वांग जीजू स्माइल करता है और कहते हाँ काका पहाड़ों पे रहना था, मैं चाहता था यहाँ पे मेरा एक छोटा सा घर हो। विंग जी स्माइल करता है, वांग जी की सारी बातें सुन रहा था और वांग जी जो फिर से थक गया था। विंग नोटिस कर रहा था कि वांग जी को कुछ तो हुआ है, वो इतना थक क्यों जा रहा है। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर कुछ घोड़ों की आवाज़ आती है। वांग जी और विंग जो कि घबरा जाते हैं। ये वैन चाओ और लैंसचैन थे जो दोनों ही वो भी पहाड़ों पे पहुंच गए थे और लैंसचैन जो वांग जी को गुस्से में घूर रहे थे और वो कहते वांग जी तुमने ये क्या किया, तुम अपनी शादी से कैसे भागे। वैन चाओ जी से बहुत गुस्सा आता है और वो वांग जी को ही देख रहा था और वो कहते हैं वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी शादी से भागने की। वांग जीजू घबरा जाता है और वो विंग के हाथ को बहुत टाइट पकड़ लेता है और कहता है क्योंकि मैं विंग गगा से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वैन जाओजी से गुस्सा आता है और वो कहता है तुम जानते हो कि तुम्हारी और मेरी शादी बचपन से तय थी, तो फिर तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम अपने अल्फा को कैसे छोड़ के जा सकते हो। वांग जी जो गुस्से में था और वो कहता क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं विंग गगा से प्यार करता हूँ। विंग जो इसकी नज़र बस एक पर्सन पे थी वो था जियांग चेंग, क्योंकि इस समय जियांग चेंग भी वहीं पे था। विंग जो अपने भाई को ही देख रहा था और जियांग चेंग भी भागकर अपने गगा के यानी विंग के गले लग जाता है और कहते गगा गगा मैंने आपको बहुत बहुत याद किया। विंग जो कि फिर अपने भाई के फोरहेड पे किस करता है और कहते मैंने भी। माँ माँ कैसी है। चैंग कहते माँ 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 बहुत बहुत उदास है, वो आपको बहुत याद कर रही है गगा। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, लैंड से चंचू गुस्से में विंग को ही देख रहे थे और वो फिर विंग के पास जाते हैं, वांग जी के हाथ को पकड़ते हैं और उसे अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरे भाई को अपने साथ ले जाने की क्या जरूरत थी। विंग जो बस लैंड को ही देख रहा था और वो कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। लैंड सिचन ने बहुत गुस्सा आता है, वो सीधा अपनी तलवार निकाल देते हैं और उसे विंग की नेक पे रखते हैं और कहते हैं तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे भाई से प्यार करोगे, तुम एक नौकर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वांग जी से प्यार करो। विंग जो चुप था, वांग जी जो फिर सामने आ जाता है और कहते गगा गगा ये मत करिए, मैंने इन्हें कहा था कि मुझे वहाँ से ले चलिए क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहना चाहता था, मैं इनके साथ रहना चाहता था, मैं इनसे प्यार करता था। गागा इसमें इनकी गलती नहीं है। लैंड शिचैन जो वांग जी को विंग के सामने से हटाते हैं और वो विंग पे हमला करने लग जाते हैं। विंग जो बस खुद को बचा रहा था और भी लोग विंग पे हमला करते हैं। वैन चाओ जिसने वांग जी को पकड़ लिया था, जियांग चैंग वो भी रो रहा था और वो यही कह रहा था मेरे गागा को छोड़ दो, मेरे गागा की इसमें कोई गलती नहीं है। सभी लोग जो विंग पे हमला कर रहे थे, विंग जो अकेला सबसे लड़ रहा था, लेकिन इस समय विंग भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था और विंग की बॉडी से ब्लड निकल रहा था। वांग जिचू की बहुत रो रहा था और वो वैन चाओ को किक भी करता है और भागकर विंग के पास आता है। वांग जी के वाइट रोब्स जो कि अब
विंग के ब्लड की वजह से रेड हो चुके थे। और वांग जी रोता है और कहते, गगन नहीं, गगन नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनके बिना नहीं जी सकता। लैन शिचेन जो अभी भी गुस्सा थे और वो कहते, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम जानते हो ना ये हमारा एक सर्वेंट था। वांग जी कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इनसे प्यार करता हूँ। जो खुशी मुझे इनके साथ मिली वो खुशी मुझे कभी भी वेंचाओ के साथ महसूस नहीं हुई। मैं इनके बिना जी नहीं सकता, गगन नहीं जी सकता। और वो लगातार रो रहा था। और वहाँ पर लैन कुरैन भी आ जाते हैं। वांग जी जो अपने पापा को देखता है और वो बहुत रो रहा था। लैन शिचेन जो गुस्से में वांग जी को ही देख रहे थे। लैन कुरैन जब वांग जी को देखते हैं तो कहते हैं, वांग जी जो भागकर अपने पापा के पास आता है, उन्हें हक कर लेता है और कहता है, बाबा, बाबा उन्हें बचा लीजिए, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। लैन कुरैन जो बस वांग जी को ही देख रहे थे, उसकी बॉडी पे भी चोट लगी थी और विंग का ब्लड भी लगा था। उन्हें लगता है ये ब्लड वांग जी का है। वो घबरा जाते हैं और कहते, क्या तुम्हें चोट लगी है? वांग जी कहते, नहीं बाबा, मुझे नहीं लगी, उन्हें लगी है। बाबा उन्हें बचाइए, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनके बिना जी नहीं सकता। लैन शिचेन और वैन चाओ जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और फिर वैन चाओ जो वांग जी को पकड़ता है और लैन शिचेन फिर से विंग पे हमला करने लग जाते हैं। लेकिन इस बार विंग को बचाने के लिए उनके सामने आता है जियांग चेंग। जियांग चेंग जो शिचेन के सामने अपने हाथों को जोड़ लेता है और कहता है, मेरी गगा को छोड़ दीजिए, मेरी गगा को छोड़ दीजिए, मैं अपनी गगा से बहुत प्यार करता हूँ। हमारा हमारा मेरी गगा के अलावा कोई नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। लैन शिचेन जो बस चैंग को देखते हैं तो वो बस देखते रह जाते हैं। वो चाहते तो थे विंग पे हमला करना, लेकिन चैंग के सामने वो ये नहीं कर पाते हैं और वो अपनी तलवार को रख देते हैं। सभी लोग जो बस विंग को ही देख रहे थे, क्योंकि विंग जो कि पहाड़ की जो चोटी थी उस पे खड़ा था। वहाँ पे बारिश भी होने लगी थी। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बस यही कह रहा था, गागा उन्हें छोड़ दीजिए। लैन कुरैन जो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और ये बात सच थी और वो वांग जी के लिए किसी से भी लड़ सकते थे। वो सिचैन को इशारा करते हैं कि उसे छोड़ दो। वैन चाओची से बहुत गुस्सा आता है और वो ये देख रहा था कि लैन कुरैन ने विंग को माफ़ कर दिया, वो भी इतनी आसानी से। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जियांग चैंग जो कि अपने गगा को हक करना चाहता था, विंग जो कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और फिर लैन सिचैन जो बस अपनी तलवार को नीचे कर देते हैं। लेकिन वैन चाओजी से गुस्सा आता है, वो भी वहीं पे खड़ा था। और वांग जी जो बहुत खुश था कि उसके गगा ने उसके प्यार को छोड़ दिया। और वैन चाओ जो अपने बाबा को हक करता है। लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी तुम ऐसे कैसे जा सकते हो बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वांग जी जो रो रहा था और वो कहता है, बाबा मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उस दिन वहाँ से भाग गया। और वो रो रहा था। लैन कुरैन जो बस वांग जी को ही देख रहे थे और वो अपने बेटे को कहीं ना कहीं माफ़ कर चुके थे, क्योंकि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वांग जी जो कि खुश था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो विंग की तरफ भाग कर आता है और कहता है, बाबा ने हमें माफ़ कर दिया। वैन जाओजी से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि लैन कुरैन इतनी आसानी से वांग जी को माफ़ कर देंगे। सभी लोग जो शांत थे, जियांग चैंग जो बस अपने गागा को ही देख रहा था और शिचैन की नज़र बस जियांग चैंग पे ही रुक गई थी। सभी लोग उस पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। विंग जो बस कॉर्नर में ही खड़ा था और वहाँ पे लैन शिचैन और जियांग चैंग भी खड़े थे और वैन चाओ भी। वैन चाओ जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो विंग को बहुत गुस्से से देख रहा था और वो देख रहा था कि विंग जो पहाड़ी की बिल्कुल कॉर्नर में ही खड़ा था। और वैन चाओ जो फिर कुछ जो सर्वेंट है उन्हें आदेश देता है हमला करने का। वो अचानक ही विंग पे हमला करने लग जाते हैं। सारे सर्वेंट जो कि लैन क्लैन के थे, वांग जी और लैन कुरैन जो कि समझ नहीं पाते। वांग जी कहते, बाबा ये क्या हो रहा है? सभी लोग जिन्हें लगा था कि ये आदेश
लैंसी चैन ने दिया है। लैंसी चैन जो बस उन सर्वेंट को रोकना चाह रहे थे और वो भी उस जगह आ जाते हैं। सबको लगता है कि वो भी लड़ रहे हैं और विंग जो कि समझ नहीं पाता कि कौन उसे बचा रहा है और कौन उस पे हमला कर रहा है। लैंसी चैन जो उसे बचाने आते हैं, लेकिन सबको यही लगता है कि वो विंग विंग पे हमला करने वाले हैं। वांग जी कहते हैं नहीं काका, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। और ऐसे ही लैंसी चैन जिनकी तलवार जो कि विंग को बचाने आते हैं, लेकिन वो गलती से विंग को लग जाती है और विंग जो कि उस पहाड़ी से गिर जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो बहुत तेज चिल्लाता है और जियांग चैंग वो भी बहुत तेज चिल्लाता है गगा। वांग जी कहता है विंग विंग गगा, और वो बेहोश हो जाता है। चैंग जो बिल्कुल चुप हो गया था, उसका गगा जो एक पल में ही उस पहाड़ी से नीचे गिर चुके थे। और वैन चाओ जो स्माइल करता है और लैन शीजन जो कुछ भी समझ नहीं पाते कि वो तो विंग को बचाने आया था, पर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सभी लोग बिल्कुल शॉक हो चुके थे। जियांग चैंग जो बस उस खाई की तरफ ही देख रहा था और विंग जो एक पल में ही उस खाई में गिर चुका था। वैन चाओ जो स्माइल करता है और वो कहता है वांग जी, अगर तुम मेरे नहीं होगे तो किसी और के भी नहीं। जो भी तुम्हारे पास आएगा मैं उसे जीने नहीं दूंगा। और वो एक इवल स्माइल कर रहा था। लैन शिचैन भी शॉक थे क्योंकि वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। वो तो विंग को बचाना चाहते थे, लेकिन ये क्या हुआ, विंग उस पहाड़ी से कैसे गिर गया। सभी लोग जो बस शॉक थे। और गाइस ये एफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। इसका सीज़न 2 भी आएगा, आई होप आपको वो भी पसंद आए। और गाइस सॉरी, मैं अभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। गाइस मैं क्या करूँ, जब से मेरी मैरिज हुई है मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा और कोई भी चीज़ अरेंज नहीं हो पा रही है। मैं चाहती तो हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ, पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा और यहाँ पे इतना ज़्यादा नॉइज़ है, मैं अभी कुछ भी चीज़ अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइएगा और मैं जैसे ही सब कुछ अरेंज कर पाऊँगी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। आई नो आप वेट करते हो, लेकिन प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइएगा। मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, वरना मैं तो खुद ही एफ अपलोड करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ अभी कुछ भी हो नहीं पा रहा। एक तो मैरिज के बाद कुछ भी चीज़ें अभी पॉसिबल हो नहीं पा रही हैं। मैं सोचती तो हूँ मैं सब कुछ करूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। मैं जब अपने घर में थी तो चीज़ें बहुत सिंपल थी। आप लोग समझ ही सकते होंगे कि जब हम मैरिज से पहले की हमारी लाइफ कितनी अलग होती है, आफ्टर लाइफ बहुत कुछ बदल जाता है। हम जो सोचते हैं लाइफ में सब कुछ वैसा नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें बहुत चेंज होती हैं। तो गाइस अभी मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है सब चीज़ को बैलेंस करने में। तो आई होप आप मेरी इस प्रॉब्लम को समझेंगे और प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइएगा। मैं जैसे ही सब कुछ ठीक हो पाता है, सब कुछ अरेंज कर पाती हूँ, तो मैं रेगुलर एफ अपलोड करूँगी। आई होप आपको ये एफ पसंद आया होगा। आई नो इसमें थोड़ी मतलब नॉइज़ भी है और शायद मैंने इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने आधा मतलब अपने घर पे रिकॉर्ड किया था और आधा जब मैं शादी होकर अपने ससुराल आई थी तब मैंने वहाँ रिकॉर्ड किया था। तो बीच में मेरी आवाज़ भी अप डाउन हो गई है, क्योंकि जैसे रिकॉर्डिंग करो रूम के बाहर कोई ना कोई आ जाता था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती थी, क्योंकि अजीब था वहाँ पे, मैंने इसके बारे में बताया भी नहीं था। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आई होप आप उसको समझोगे और मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ और रेगुलर एफ अपलोड करूँ पहले की तरह। मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। प्लीज़ आप सब मुझसे गुस्सा मत होइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं कोशिश करूँगी इसका नेक्स्ट पार्ट या कोई और एफ भी जल्दी लेकर आऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी एफ अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।